अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आप अगर हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमती कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबा इकराम, ताबईन और तबे ताबईन औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जूदि वल करम अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर इसके कि आज का ये मुबारक महीना और आज का ये जुम्आ जो रबीउल पुरनूर का मुबारक महीना, जिसे अहले ईमान और ख़ास तौर आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिलादुन नबी का महीना कहते हैं। आज इंशाअल्लाह ताला 2025 ये चल रहा है और रबीउल पुरनूर का ये पहला जुम्आ है ये मुबारक महीने का। तो आज ये पूरा महीना अल्लाह के फजल उसकी अता से इंशाअल्लाह ताला हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीरत मुबारका के ऊपर कोशिश करेंगे एक मुकम्मल और जो है उलमा ने कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया है वो मुकम्मल तौर पर बयान रिकॉर्ड भी किया जाए और तकरीर भी किया जाए ताकि लोगों को पता चले, ख़ास तौर आज की जनरेशन को पता चले कि जिस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कैसी शान और अज़मत अता फरमाए और फिर अता करने के बाद कहा कि इसी महबूब की अदाओं को जो अपना लेता है अल्लाह उसको भी अपना महबूब बना लेता है। आज इस बात का चैलेंज है इस दुनिया में कि
इंसान को अगर इंसानियत सीखना है, अखलाक, अच्छी आदत, अच्छे बर्ताव सीखना है, तो हम चैलेंज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक से ही मिलेगा। आपका कौल, आपका फ़ैल यानी आपका फरमान और आपकी आदतों को पढ़कर अपने तो अपने गैर भी कहते हैं कि इंसान नहीं इंसान वो इंसान है। लिहाजा सिर्फ मुस्तफ़ा करीम पर हम इंशाअल्लाह ताला हमारी ये पूरा महीना अल्लाह ज़िंदगी अता फरमाया तो हम एक एक पहलू पर बात करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आदत पाक के मुताबिक, तरीक़ा अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक सबसे पहले हम और आप दुरूद पाक की अहमियत को समाअत करते चले। बड़ी तवील हदीस है, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ उस हदीस पाक का। जब सहाबा इकराम अलैहि रिज़वान ने अर्ज किया था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ाहिरी जिंदगी में जब हम दुरूद पढ़ते वो आप तक पहुँच जाता है, लेकिन आपके दुनिया से जाने के बाद भी हम जब दुरूद पढ़ते हैं तो आप तक पहुंचता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा कि यकीनन जब मैं दुनिया से जाऊंगा, ज़ाहिर दुनिया से, तो मेरे ज़मीन में जाने के बाद भी तुम्हारा दुरूद फरिश्ते मुझ तक पहुँचाते हैं। और याद रखो, अब आगे देखिए, फरिश्ते तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाते हैं। फिर आगे इरशाद फरमाया और याद रखो कि अल्लाह ताला ने जमीन पर ये हराम कर दिया कि वो नबी के जिस्म को नुकसान पहुंचाए। जमीन के लिए ये काम करना हराम है कि अल्लाह के नबियों के जिस्म को वो खाए, उनको नुकसान पहुंचाए। फिर आगे मेरे आका रहमत कौनैन फरमाते हैं कि सुनो, याद रखो कि अल्लाह ताला ने जमीन पर ये हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्म को नुकसान पहुंचाए, बल्कि जिस तरह नबी ज़ाहिरी जिंदगी में मैं तुम्हारे पास हूँ, खबर में भी अल्लाह ताला नबियों को जिंदा रखता है। लिहाजा इस हदीस पाक मैंने कहा बड़ा तवील हदीस है, इसके मुख्तसर सा मफहूम आपके सामने मैंने बयान किया। इससे पता चला कि दुरूद पाक हम जब दुनिया भर में कहीं पर भी मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पढ़ता है तो कुछ अल्लाह ताला के मुक़द्दस फरिश्ते पूरी दुनिया में इस बात का सर्वे करते हैं, फिरते रहते हैं, गश्त करते रहते हैं कि कोई अल्लाह का नेक बंदा दुरूद पढ़े तो फिर उसका नाम, उसके वालिद का नाम लेकर हुजूर की बारगाह में आज भी पेश कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात ये मालूम हुआ कि अल्लाह के महबूब बंदे और खास तौर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नबियों के सरदार यानी आपके हमारे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी कब्र में ऐसे ही जिंदा और जाविद है जैसे ज़ाहिरी जिंदगी में आप जिंदा है, और आज भी ऐसे ही जिंदा और मौजूद अपने कब्र में है, और अपनी उम्मत के और अपने गुलामों के दुरूद को भी सुनते हैं और उनके लिए दुआ भी फरमाते हैं। लिहाजा इस हदीस पाक की रोशनी में बताना तो मकसद ये था कि दुरूद पाक की कसरत करना चाहिए कि तुम्हारा दुरूद अल्लाह ताला के मुक़द्दस फरिश्ते हुजूर तक पहुंचाते आज भी है। और दूसरा ये भी अकीदा बयान करना था, नबी आज भी कब्र में जिंदा सलामत है। और दुरूद पाक पढ़ने वालों के नाम और उनके वालिद का नाम वल्दियत के साथ हुजूर की बारगाह में आज भी पेश किए जाते हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ भी फरमाते हैं। लिहाजा दुरूद पाक की इससे बड़ी क्या फजीलत होगी कि आप जब दुरूद पढ़ो तो आपके नाम के साथ, आपके वालिद के नाम के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाम लिया जाता है। यकीन जाने जिस पर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिसके लिए
लिए दुआ फरमा दे, अल्लाह उसकी हर मुश्किलों को आसान फरमा देता है। लिहाजा दुरूद पाक पढ़ने से जहां अल्लाह ताला और उसका रसूल अलैहिस्सलाम राजी होते हैं, वहां पर यह भी बात पता चला दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला दुनिया की मुश्किलों को भी आसान फरमा देता है, खबर में भी अल्लाह ताला को कामयाबी अता फरमाता है और इंशाअल्लाह ताला आखिरत में उनको कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़िए, सुनकर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के इस पुरफितन दौर में जहाँ खास तौर पर इस्लाम और बानी इस्लाम को बदनाम करने के लिए नई नई बातें और नए नए हरकंडे जो है आजमाए जा रहे हैं और किसी हद तक दुश्मन जो है इस नए नए हरकंडों में कामयाबी नजर आते हैं। दुनिया भर में इस्लाम को और बानी इस्लाम मुस्तफा जाने रहमत को बदनाम करने के लिए नई नई बातें सोशल मीडिया के जरिए रील कर दिया जाता है और उसको वायरल कर दिया जाता है। इस मामले में जहां सोशल मीडिया के जरिए हुजूर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुस्ताखिया बेअदबिया किया जाते हैं, वहीं पर यह भी बताया जाता है कि माज़अल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत में जो दीन इस्लाम लाया है उसमें ये खराबियाँ है, इस्लाम में ये खराबी है, कुरान में ये खराबी है। इस तरह की बातें कर कर आज के नई जनरेशन के जहनों में शक और शुबे पैदा कर देते हैं और जिसकी वजह से बहुत से नई जनरेशन वो इस्लाम के मुतालिक, कुरान के मुतालिक, बानी इस्लाम मुस्तफ़ा जाने रहमत के मुतालिक अजीब अजीब वसवसे से जहन में गश्त करना और शुरू कर देते हैं। तो आज के इस दौर में जहां इस काम को यानी इस काम में इस्लाम को बदनाम करने के लिए, बानी इस्लाम को बदनाम करने के लिए, दीन इस्लाम को बदनाम करने जहां जो है बातिल कुव्वतें पूरी कोशिश के साथ लगे हुए हैं, जिसमें यहूद है, जिसमें नसराना है, जिसमें मुशरिकीन है, वहीं पर कुछ लोग यहूद और नसराना के जर खरीद गुलाम आज भी इस दुनिया में मौजूद है, जो दिखने में और चेहरे से मुसलमान नजर आते हैं, लेकिन माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो भी जो है दीन इस्लाम और कुरान के अजीब अजीब तावीलें करते हैं, कुरान के मुतालिक अजीब अजीब बातें कर कर जनरेशन को बताया जाता है कि भाई दीन इस्लाम में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या औलिया किराम को कोई माज़अल्लाह मुकाम नहीं है, मर्तबा नहीं है, वो भी अल्लाह के बंदे, हम भी अल्लाह के बंदे, वो हमारी तरह थे माज़अल्लाह। इस तरह बातें कर कर जो है लोगों के जहनों में से इश्क रसूल को कम करने और अज़मत रसूल को कम करने के लिए रील बनाए जाते हैं, तकरीर की जाते हैं। यानी इस्लाम को दोहरा खतरा इस दौर में है। एक तो बातिल कुव्वतें जो इस्लाम को मिटाना, बदनाम करना चाहते हैं, और दूसरा जो है देखिए दुश्मन अगर खुलकर सामने आए तो मुकाबला आसान हो जाता है, लेकिन अगर दुश्मन छुपकर आपके बगल में रहकर आप पर हमला करे उससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये अल्लाह का फजल, उसका करम होता है, जिसको चाहे अल्लाह ताला महफूज कर देता है, जिसको चाहे अल्लाह ताला उसके ईमान को और उसके अकीदे को महफूज कर देता है। लिहाजा इन दोनों कुव्वतों को जो है आज हुजूर इस महीने में अगर अल्लाह ताला जिंदगी रखे तो इन दोनों कुव्वतों का जवाब हुजूर की सीरत मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी पाक के मुतालिक कुछ बातें आपके सामने रखकर जो है इंशाअल्लाह ताला इन दोनों कुव्वतों से कैसे बचना चाहिए और किस तरह अपने ईमान को और अपने अकीदे को मजबूत करना चाहिए, आज का यही उन्वान हुजूर की जिंदगी मुबारक से आपके जरिए आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा। खबर इसके क्या मैं उन्वान पर आऊं तो एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए जैसा मुसलमान कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ने के बाद
उसके कुछ तकाजे होते हैं, उन तकाजों के तहत जो कलमा पढ़ता है उसके ईमान को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और जो कलमा पढ़े और कलमा पढ़ने के बाद उन तकाजों को ना अपनाए जिनको अपनाने का हुक्म अल्लाह उसके रसूल ने दिया है, तो फिर वो कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान नहीं रहता। मतलब ये है कि कलमा पढ़ने के बाद कुछ चीज ऐसे है जिसका जानना, जिसको मानना हर मुसलमान पर लाजिम है, जरूरी है। अगर एक बंदा कलमा पढ़े और जिनको जानना उस पर लाजिम था, जरूरी था, कलमा पढ़ने के बाद उसके बाद जाना नहीं या जानकर कुछ को माना या कुछ को नहीं माना, तब भी यानी ना जानने पर भी और जाना लेकिन कुछ को माना कुछ को ना माना, तो याद रखे दोनों तरफ से भी आपका ईमान अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है, आपका कलमा पढ़ना कबूल नहीं है। सवाल उठ सकता है मौलाना ऐसी कौन सी चीज है? कलमा पढ़ने के बाद कुछ चीजें ऐसे हैं जिसके बारे में जानना भी जरूरी है और उन चीजों को पूरा का पूरा मानना जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि जाना नहीं तब भी गुनाहगार, और जान कर कुछ चीज को माना कुछ को ना माना तब भी मुसलमान नहीं। ऐसी कौन सी चीज है? उन चीजों को जरूरियात दीन कहा जाता है, दीन की जरूरत कहा जाता है। तवज्जो से सुना, कौन आता जाता नहीं, मेरी बात पर गौर फरमाया। ईमान अकीदा अल्लाह महफूज रखे आपका और मेरा अकीदा, ईमान और अकीदा महफूज रखे। तो जिन चीजों का जानना और जिन चीजों को समझना हर मुसलमान पर, सिर्फ आलिमों पर नहीं, सिर्फ हाफिजों पर नहीं, बल्कि क़यामत तक आप भी है, हम भी है, और जो भी मुसलमान पैदा होंगे जो अपने आप को मुसलमान कह रहे होंगे, उनको लाजिम है, जरूरी है उन चीजों का मानना और जानना जिनको जरूरियात दीन यानी दीन की जरूरत कहा जाता है। अब फिर सवाल उठ सकता है मौलाना, हमने तो कलमा पढ़ लिया है, अल्लाह ताला को एक मान लिया है, उसके अलावा भी कुछ जरूरी चीजें हैं जिसका मानना लाजिम है, जरूरी है। मैंने कहा यही तो आपको समझा रहा हो, सिर्फ अल्लाह ताला को एक मानने के बाद कुछ चीजें लाजिम है, जरूरी है, उनको भी मानना जरूरी है, वरना आपका ईमान अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। तो उसी को जरूरियात दीन कहते हैं। फिर सवाल उठता है, ठीक है वो जरूरियात दीन क्या क्या चीजें हैं जिसका पर मानना जानना भी जरूरी है, उन चीजों को मानना भी जरूरी है, दोनों जहन में रखे आप। आज कुछ चीजें ऐसे हैं कि हम जानते नहीं लेकिन हम समझते हैं मुसलमान हैं, लेकिन पता नहीं कि नहीं जानने की वजह से तुम्हारा ईमान खतरे में। और कुछ चीजें ऐसे जानते हैं लेकिन जैसे मानना है, जैसे मानने का हुक्म अल्लाह उसके रसूल ने दिया है, सहाबा और अहले बैत के वही अकीदे थे जो आप उस तरह का अगर नहीं मानोगे तो आपकी नमाजें बेकार है, आपकी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। अब सुनिए क्या जानना जरूरी है और क्या मानना जरूरी है। तो जानना का मतलब यह है वो जरूरियात दीन, मतलब क्या है जरूरियात दीन के, जैसा कि अल्लाह को एक मानना, अल्लाह ताला को एक मानना, तो मानने के तरीके भी होते हैं, सिर्फ एक मानने से काफी नहीं चलेगा, उसके तरीके भी है जिस पर हमने 3 जुम्मे में हमने शिर्क क्या है और तौहीद क्या है, तौहीद के मुतालिक जरूरी अकीदे बयान किए हैं। लिहाजा सिर्फ एक कहना काफी नहीं है, एक के साथ साथ कुछ ऐसे अकीदे हैं जिसके लिए अल्लाह के लिए मानना हर मुसलमान पर जानना भी जरूरी है और मानना भी जरूरी है। मतलब एक तो मान लिया ना, और क्या जरूरी बातें हैं अल्लाह के लिए। देखिए एक मानने से क्या, उसके साथ साथ ये भी मानना होगा वो जिस्म से पाक, उसके साथ साथ ये भी मानना होगा कि वो हर ऐब से पाक, उसके साथ साथ ये भी मानना होगा कि वो जहद से पाक है, दाएं बाएं नीचे ऊपर से पाक है, उसके साथ ये भी मानना होगा वो खुद से है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसके साथ ये भी मानना होगा लम यलिद व लम यूलद, ना उसको किसी ने पैदा किया ना उसकी कोई औलाद। वरना अल्लाह को एक मानने वाले यहूदी भी है, अल्लाह को एक मानने वाले ईसाई भी है, सिर्फ एक मानने से बात हो जाती तो बताइए फिर यहूदी दोज़खी क्यों है, ईसाई दोज़खी क्यों है? क्यों कुरान तो खुलेआम कहता है ऐ ईमान वालों कि यहूद और नसारा से दोस्ती मत करो। क्यों उनको इतनी ताकीद के साथ कहा जा रहा है कि यहूदी मानते अल्लाह को एक है लेकिन उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, ईसाई अल्लाह को एक तो मानते हैं लेकिन कहते माज़अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बेटे हैं। तो लिहाजा देखिए सिर्फ एक मानने से बात नहीं बनेगी, उसके साथ कुछ और भी बातें हैं जिनका जानना भी जरूरी है, उसका मानना भी जरूरी है।
तो यहाँ अल्लाह ताला को एक मानना, उसके बाद बात अभी खत्म नहीं होगी, आगे बढ़े। फरिश्तों को मानना, जन्नत को मानना, देखा नहीं लेकिन मानना लाजिम है, जन्नत को मानना, दोज़ख को मानना, तकदीर को भी मानना, ये सारे ईमान के और जरूरियात दीन के लिए अहम और लाजिम और जरूरी है। तो लिहाजा जहाँ अल्लाह को एक मानना है, जन्नत को मानना है, दोज़ख को मानना है, फरिश्तों को मानना है, वहां पर सारे नबियों पर भी ईमान लाना लाजिम, सारे नबी और रसूलों को भी मानना लाजिम है। आमन रसूलु कहकर अल्लाह ताला ने बता दिया ईमान लाओ अल्लाह पर, तमाम नबी और रसूलों पर। तो तमाम नबियों और तमाम रसूलों को भी मानना लाजिम और जरूरी है। इसको कहते हैं ज़रूरियात दीन। अल्लाह को मानना, फरिश्तों को मानना, जन्नत को मानना, दोज़ख को मानना, क़यामत के दिन यानी हिसाब किताब को मानना, और जो है अंबिया पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना। अगर एक बंदा इन चीजों में से कुछ को माने और कुछ को ना माने, तब भी अल्लाह की बारगाह में मुसलमान नहीं हो सकता। ये भी जरा मान जान तो लिया, जानने के बाद क्या किया आपने, यानी जरूरियात दीन जान लिया आपने कि क्या करना है। कलमा पढ़ना नहीं, कलमे के उसके तकाजे होते हैं, फिर उसके रब के अहकामात होते हैं, उसको मानना, यकीन करना लाजिम और जरूरी है। अगर कोई शख्स कहे कि ठीक है हम जान लिए, लेकिन इन तमाम बातों में जैसे कि अल्लाह को मानना, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख, नबी, रसूल सबको मानते हैं, लेकिन अगर कोई कहे नहीं कुछ को मानेंगे और कुछ को नहीं मानेंगे, तब भी वो मुसलमान नहीं। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए, अगर कोई बंदा अल्लाह को एक मान कि हाँ अल्लाह है, एक है, मान लिया, लेकिन कहेगा मैं जन्नत को नहीं मानता, तब भी उसका ईमान मुकम्मल नहीं। अगर कोई बंदा अल्लाह को माने, जन्नत को भी मान ले, लेकिन दोज़ख कोई चीज नहीं है, तब भी उसका ईमान अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। अगर कोई बंदा अल्लाह को भी एक माने, जन्नत को भी मान ले, दोज़ख को भी मान ले, हाँ जन्नत है, दोज़ख है, मान ले, लेकिन फरिश्ते कोई चीज नहीं है, फरिश्तों को मैं नहीं मानता, तब भी वो मुसलमान है। अरे भाई अल्लाह को एक मान लिया और जन्नत को भी मान लिया, दोज़ख को भी मान लिया, लेकिन फरिश्तों को नहीं मानूंगा, कोई फरिश्ते रिश्ते नहीं है माज़अल्लाह। मैंने कहा कुरान में कई आयतें फरिश्तों के मुतालिक। अगर कोई फरिश्तों को ना माने, यानी कि अल्लाह को एक मान रहा है, और इस बात पर तवज्जो दे, अल्लाह को एक मान रहा है और जन्नत को भी मान रहा है, फरिश्तों को भी मान रहा है, लेकिन दोज़ख को भी मान रहा है, नहीं मैं जो है फरिश्तों को नहीं मानता, तब भी वो मुसलमान नहीं। क्योंकि सारे कुछ को मानना, कुछ को छोड़ने से मुसलमान नहीं हो गए, सबको मानना है। यानी जानना भी सारे चीजों का है, मानना भी सारे चीजों को है। लिहाजा इसी तरह अगर कहे कि हाँ नबी है, हम नबियों को मानते हैं, लेकिन हमारी तरह है, मैंने कहा नहीं, जैसा नबी इंसानी होते हैं, लेकिन उनको माना और मान कर वो हमारी तरह होते हैं, एक आम आदमी की तरह होते हैं, एक आम बशर की तरह होते हैं। मैंने कहा नबी को मानने का ये तरीका नहीं है। लिहाजा नबी को मानना है, जैसा रब के बारे में कुछ चीजें जरूरी है कि रब को सिर्फ एक मानना काफी नहीं है, उसको वाजिबुल वजूद मानना लाजिम और जरूरी है, उसको औलाद से पाक मानना जरूरी है, और उसको जो है लम यलिद वलम यूलद मानना जरूरी है। वहीं पर सिर्फ नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से बात नहीं बनेगी, बल्कि उसके साथ साथ ये भी, जैसा हम हुजूर का कलमा पढ़कर कहते हैं हुजूर हम आपको मानते हैं, आप अल्लाह के रसूल है, इतना कहने से बात नहीं बनेगी। रसूल माना है तो ये भी मानो को हमारी तरह नहीं है, ये भी मानो तो सारे नबियों से अफजल और आला है, ये भी मानो है तो इंसान, लेकिन कोई इंसान उनकी तरह नहीं है, ये है। तो लिहाजा अगर इन बातों को यानी ज़रूरियत दीन को जाना और माना और मुकम्मल माना, तब आपका ईमान अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। उन्हीं ज़रूरियात दीन में से एक है नबी, यानी नबियों और रसूलों पर ईमान लाना। लिहाजा मैं उस टॉपिक पर नहीं ले जाता कि नबी किसको कहते हैं, रसूल किसको कहते हैं, लेकिन देखिए ज़रूरियात दीन में से जिसका जानना लाजिम और जरूरी है। अगर एक बंदा कलमा पढ़े और अल्लाह को माने, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख सबको माने, लेकिन नबी और रसूल के बारे में ना जाने, तो वही उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। तो ज़रूरियात दीन में से एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का नाम है नबी और रसूल, उनके बारे में जानना और उनको मानना। ये दोनों हर मुसलमान पर लाजिम है और जरूरी है। अब बात नहीं उठती है कि ठीक है मौलाना, जब नबी और रसूल के लिए जानना लाजिम भी है, मानना भी लाजिम है, जानना भी जरूरी है, तो मैं यही तो आपको समझाना चाहता हूँ। अगर कोई वहाबी, कोई बदअकीदा आपके सामने आकर कहे
कि मिलाद क्यों मनाते हो, तो उसको कहना देख जरूरियात के दीन में से एक टॉपिक है नबी कौन होता है, नबी का जानना भी जरूरी है नबी के बारे में, और नबी के लिए मानना भी जरूरी है। तो हम मिलाद नबी के मुबारक महफिल सजाकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबी वसल्लम कौन थे, क्या थे, अल्लाह ताला ने तो क्या शान और क्या अज़मत अता फरमाई है, मिलाद कर कर हम यही तो टॉपिक करते हैं। अगर इसमें किसी को शक पैदा हो जाए और फरमाए कि नबी क्या मिलाद क्या है, मैंने कहा मिलाद ही है जिसके आने वाले मुसलमानों को पता है नबी होता कौन है, होता क्या है, उसका मुकाम क्या है, उसका मर्तबा क्या है। इंसानी होता है, फरिश्ता नहीं होता, इंसानी होता है, जिन्नात नहीं होता, लेकिन होता इंसान है, लेकिन कोई इंसान उसकी तरह नहीं होता। ये बताने के लिए ये महफिल सजानी पड़ेगी और लोगों को बुलाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा नबी कौन होता है, रसूल कौन होता है, हबीब का मुकाम क्या है, महबूब का क्या मुकाम है। इसी महफिल को सजाने के लिए इसी को मिलादे मुस्तफा कहते हैं, इसी को सीरत मुस्तफा कहा जाता है। अगर कोई बहुत आसान मैंने लफ्ज बता दिया कि अगर कोई आपसे पूछे कि मिलाद क्या है, तो कहना नबी को मानना कैसा जाएगा, सिर्फ मान लेना काफी नहीं है, उसके और भी तकाजे होते हैं, नबी के मुतालिक और भी अकीदे होते हैं, उन अकीदों का बयान करने का नाम ही मिलाद मुस्तफा, उसी अकीदे का बयान यहाँ मैंने आपके सामने बता दिया, तौहीदी बात मेरी थी। तो आज अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को अगर आप हम और गौर करें, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस रसूल को हम रसूल मानते हैं, जिस नबी को हम नबी मानते हैं, उस नबी और रसूल के लिए क्या क्या चीजें मानना जरूरी है, तो हम हुजूर की जिंदगी मुबारक के मरहले को देखें, हुजूर की मिलाद के मरहले को देखे। मिलाद का मतलब है पैदाइश, इस पर भी गौर करना है। मिलाद का मतलब क्या है, पैदाइश। अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद का यानी आपके पैदाइश को हम गौर करें, यकीन जाने, तो उसके कुछ मरहले निकलते हैं। एक वो मरहला जब हुजूर को अल्लाह ताला ने अपने नूर से पैदा फरमाया, अभी दुनिया में नहीं, हुजूर का नूर अभी आसमानों पर है, आलम अरवा में है, लेकिन सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने नूर से मुस्तफा के नूर को पैदा फरमाया। ये पहला मरहला। अभी हुजूर दुनिया में आए नहीं, सबसे पहले दुनिया में आने वाले इंसानों में आदम अलैहिस्सलाम है, उसके बाद कमोपेश 1,24,000 नबी और रसूल आए हैं, आखिरी में आमिना के लाल पैदा हुए हैं। जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर मक्कातुल मुकर्रमा में पैदा हुए, वो मिलाद जो है ना, वो मिलाद का दूसरा मरहला है। और फिर सरकार अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी 63 साल जिंदगी मुबारक ये हुजूर की सीरत मुस्तफा का तीसरा मरहला है। लिहाजा अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद पर गौर फरमाएं, तो उसके 2-3 मरहले हमारे सामने आ जाते हैं। एक मरहला वो जब अल्लाह ने आपको नूर से पैदा फरमाया, फिर आप उस वक्त क्या थे, कैसे थे। अरे भाई, इन बातों का सबूत अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा, कुरान में बयान फरमाया है। लिहाजा एक तो वो सबूत जब हुजूर की मिलाद में अगर कोई वहाबी कोई बदअकीदा ये कहे ठीक है जनाब मिलाद करिए, आप मिलाद में ये बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसका मुसलमान कलमा पढ़ते हैं उनके अखलाक कैसे थे, उनकी आदतें कैसी थी, उनके मिजाज कैसा था, उनकी आजिज़ी कैसे थी। मैंने कहा भाई मिलाद में जहां मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक बताए जाएंगे, आदतें भी बताई जाएंगी, आजिज़ी भी बताई जाएगी, लेकिन सबसे पहले बंदा किसी को मानता है और किसी को फॉलो करता है तो सबसे पहले उसकी मोहब्बत उसके दिल में आती है, जिससे वो फॉलो करना चाहता है, जिसको वो मानता है उसकी मोहब्बत उसके दिल में आती है, तब उसकी आदतें, उसकी अखलाक, उसकी मिजाज उसको समझ में आती है। तो पहले आदत मोहब्बत किससे होती है, जब एक इंसान की फितरत है वो जिससे भी मोहब्बत करता
है तो समझता है कि यार इसके अंदर ये खूबियां है। तो पहले हुजूर की अजमतों को बयान किया जाए, हुजूर की शान को बयान किया जाए और मुसलमानों को बताया जाए जिस नबी का हम और आप कलमा पढ़ रहे हैं उस नबी को अल्लाह ताला ने जो शान और मुकाम और मर्तबा अता फरमाया है, आपको वो शान और मर्तबा मुकाम सुनने के बाद आपकी जुबान से नहीं लिखेगा कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं। पहले अजमत बताया जाए, उसके बाद हुजूर की आदतों पर बात होगी, हुजूर के अखलाक पर बात होगी, हुजूर की मिजाज पर बात होगी, हुजूर की आजिज़ी पर बात होगी। लेकिन वहाबी बदअकीदा क्या करते हैं, सीरत के जलसे वो भी करते हैं और जलसों में वो लोग कहते हैं कि देखो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भूखे रहा करते थे दीन की खिदमत के लिए, कई कई दिन तक हुजूर के घर में चूल्हा नहीं सुलगता था। तो लिहाजा देखिए हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में एक एक महीना 2-2 महीने चूल्हा नहीं सुलगता था। हमने कहा ये आप क्या बयान कर रहे हैं? तो वो वहाबी कहता है अरे भाई हदीस में है या नहीं है कि हुजूर के घर में चूल्हा नहीं सुलगता था एक 2-2 महीना। मैंने कहा भाई ठीक है हदीस में ये बात है, लेकिन इस बात से आप क्या साबित करना चाहते हैं? आजिज़ी का नहीं, मेरे आका की आजिज़ी भी बात साबित करो और मेरे और आपके नबी का इख्तियार भी साबित करो कि जहां आजिज़ी है साथ में वहां इख्तियार भी है। जहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में चूल्हा नहीं सुलगता था ये भी हदीस है, तो ये भी हदीस है सरकार के घर में एक 2-2 महीने का राशन एडवांस में रहा करता था। मैंने कहा ये भी बयान करो वो भी बयान करो ताकि गरीब लोगों को भी हिम्मत आ जाए और अमीर को भी पता चल जाए कि एडवांस में राशन करना ये कोई गलत काम नहीं है। गरीबों को भी, क्योंकि मेरे हुजूर की जिंदगी हर एक के लिए रोल मॉडल है, चाहे वो गरीब हो वो हुजूर की जिंदगी से हिम्मत ले सकता है, अमीर हो तो वो भी अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक से सबक ले सकता है, बादशाह हो वो भी हुजूर की जिंदगी मुबारक से सबक ले सकता है। हर एक के लिए मेरा ये दावा कोई गलत नहीं है। मैं पूरा ये महीना अल्लाह अगर जिंदगी रखा तो हुजूर की सीरत के आफाकी पहलू अपने तो अपने हुजूर की जिंदगी को पढ़कर गैर भी कहने लगे इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। लिहाजा पहले हुजूर की अजमत बताई जाएगी, शान और रिफत बताई जाएगी, उसके बाद हुजूर की अदाएं बताई जाएगी, उसके बाद हुजूर की आजिज़ी बताई जाएगी, उसके बाद हुजूर के अखलाक बताए जाएंगे। लिहाजा हुजूर का पहला हुजूर को समझना है, अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को समझना है, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं जिनको मानना भी समझना मानना भी लाजिम है और साथ ही साथ उनको मानना कैसे है ये भी लाजिम है। तो आइए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक को समझने से पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला मरहला मैं आपको अभी मैंने बताया कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने नूर से हमारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। ये हुजूर की मिलाद के हुजूर की जिंदगी को समझना है तो आप और हम तमाम मुसलमान इन बातों को सबसे पहले समझना होगा कि हुजूर की अदाएं समझना है तो सबसे पहले समझना होगा कि हुजूर सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। अब अगर देखिए कुछ लोग मिलाद का जो इनकार करते हैं हम पर इस पर भी गौर करने लगे कि भाई जब मिलाद के नाम पर आज देखिए आप मिलाद के नाम पर मैंने बड़ा सबूत गुज़िश्ता जुम्मा दिया है मिलाद मनाने का सबूत, लाइट क्यों लगाते हैं, झंडे क्यों लगाते हैं, गलियों को क्यों सजाते हैं, ये सारा मौजू हमारा गुज़िश्ता जुम्मा गुजर गया है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कहे कि भाई मिलाद मनाते क्यों है तो मैंने कहा भाई आपको असल में मिलाद मैंने वहाबियों से हमारा सवाल ये है कि आपको मिलाद से चिढ़ क्यों है, इन झंडों से चिढ़ क्यों है, लाइटिंग से आपको चिढ़ क्यों है? तो वो कहने लगे नहीं भाई गरीब की शादी करना चाहिए। मैंने कहा देखो भाई मिलाद कमेटियां हमारे हैदराबाद दक्कन में भी बहुत से बच गए हैं जो मिलाद नबी में जहां गलियों को सजाते हैं मोहल्लों को सजाते हैं वहां गरीब बच्चों की शादियां भी करते हैं, गरीबों को खाना भी खिलाते हैं। बोले अब क्या एतराज रह गया तुम्हारे पास? आपका एतराज था ना कि लाखों रुपए तुम लाइट में क्यों सजाने में क्यों डाल रहे हो, गरीबों की शादी करो। ठीक है भाई हमने वो भी कर लिया, फिर भी इनका मुंह जलता है, फिर भी इनके दिल जलते हैं, फिर भी इनके चेहरे चेहरे चीख चीख कर कहते हैं बिदअत है बिदअत है
बिदअत है। गुज़िश्ता जुम्मा मैंने बता दिया बिदअत कहते हैं किसको है, जो नया काम दीन को नुकसान पहुंचाए वो गलत काम है, और जो नया काम हो लेकिन दीन को फायदा पहुंचाए वो अच्छी बिदअत है। लिहाजा मैंने कहा झंडे लगाने से दीन को क्या नुकसान हो रहा है, लाइट लगाने से इस्लाम को क्या नुकसान हो रहा है, इस पर पूरी बात हो गई है। लेकिन फिर भी इनको चिढ़ है। आज भी मिलाद नबी का मुबारक महीना आता है तो चीख चीख कर कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को मिलाद पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हो। मैंने कहा भाई आपको चिढ़ क्यों है? तो असल में वहाबी और सुन्नी में एक चीज के अकीदे को लेकर कुछ बातें डिफरेंस है, अलग अलग है। जरा सुनिए, वहाबियों का अकीदा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बशर है, आम आदमी है, आम बशर है। ये उनका अकीदा है। माज़अल्लाह ये कहते हैं कि इंसान है, हम भी कहते हैं इंसान है, बशर है, हम मानते। सिर्फ नबी को नूर नहीं मानते बल्कि हम नूरी बशर मानते हैं। लेकिन वो कहता ना 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 हुजूर सिर्फ बशर है। अब मिलाद में होता क्या है? अभी मैंने कुरान की 4 आयतें निकाल कर लाया हूं मैं आपके सामने, जिसमें खुद अल्लाह ताला ने मुस्तफा को नूर कहा। मानने वाले के लिए कुरान की एक आयत काफी है, लेकिन मैं आपके सामने 4 से 5 आयत लेकर कर लाया हूँ। भाई कुरान खुद अल्लाह ताला ने बता दिया कि हुजूर को अल्लाह ने नूर कहा है। तो अब सवाल ये है कि वहाबियों को मिलाद से चिढ़ क्यों है? तो मैंने कहा ना अकीदे थोड़ा डिफरेंस है उनमें और हमारे में। उनका अकीदा है नबी हमारी तरह है माज़अल्लाह। वहाबियों का अकीदा, क्योंकि दर चढ़ कर बात करने वाला बद अकीदा वहाबी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनका मानना ये है कि नबी हमारी तरह है और वो आम आदमी की तरह है। एक तो अकीदा ये, और सुन्नियों का और अहले सुन्नत व जमात का अकीदा 1400 साल से, आज से नहीं 1400 साल से यही है कि यकीनन नबी इंसान है, बशर है, लेकिन नूरी बशर है। अल्लाह ने अपने नूर से आपके नूर को पैदा फरमाया। अब वहाबी को बड़ा तकलीफ है कि नूर कह दिया, नूर कह दिया, नूर कह दिया। एक तो ये तकलीफ उनको। दूसरा कि हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा शुरू से, सबसे नहीं शुरू से यही है कि हुजूर के वालिदैन जन्नती है। याद रखिए, हुजूर के माँ और बाप ये जन्नती है। और वहाबी पर अकीदा का माज़अल्लाह मानना ये है कि हुजूर के वालिदैन काफिर। माज़अल्लाह, सब मिलकर बोलिए माज़अल्लाह। अल्लाह ताला के बना उनका मानना, उनका अकीदा है कि हुजूर के माँ बाप काफिर है। वहाबी कहते हैं भाई कोई मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ना कोई झगड़े की बात कर रहा हूँ। उनकी किताबों में लिखा हुआ है, वो तकरीरों में यही कहते हैं कि माज़अल्लाह हुजूर के माँ, हुजूर के वालिदा, हुजूर के बाप सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये दोनों के दोनों वहाबियों के मानने के मुताबिक माज़अल्लाह काफिर है और मुशरिक। जबकि अहले ईमान और सहाबा से लेकर आज तक अकीदा ही चलते आ रहा है कि जिनके पेट में मेरे आका रहे हो उनको अल्लाह दोज़खी नहीं बना सकता, वो भी जन्नती। और जिनके पुष्ट में मेरे मुस्तफा जाने पर रहे हो उनके वालिद भी जन्नती है। इसका सबूत भी है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ जुबानी कह रहे हैं, बल्कि इसका सबूत भी कुरान और हदीस के रोशनी में मौजूद है। वहाबियों को इससे भी चिढ़ है। देखिए, एक हुजूर को नूर नहीं मानते, दूसरा हुजूर के माँ बाप को माज़अल्लाह काफिर कहते हैं, और तीसरा जो है हुजूर जब पैदा होने पर जो अजाइबात कुदरत की जानिब से हुजूर के पैदा होने पर जो अजाइबात का इजहार हुआ, जो अजाइबात हुए, मिसाल के तौर पर हुजूर पैदा हुए तो ईरान के महल किसरा में, जो ईरान का महल किसरा का जो महल था, उस महल के 14 कंगूरे खुद ब खुद टूट कर गिर गए। हुजूर पैदा हुए मक्के में 14 कंगूरे टूट कर गिर गए। और हुजूर पैदा हुए मक्के में ईरान में एक आग 1000 साल से जली रही, 1000 साल से कभी बुझी नहीं थी। इधर हुजूर पैदा हुए तो खुद ब खुद आग बुझ गई, यानी उसको बुझना नहीं दिया जाता था। जैसे ही आग को लगाया 1000 साल से आतिश परतों का तरीका था, वो आग को जलाए रखते थे। लेकिन हुजूर पैदा हुए अचानक पूरी आग बुझ गई। इधर हुजूर मक्का शरीफ में पैदा हुए और काबे के अंदर रखे 360 बुत सल के अंदर गिर गए। ये हुजूर की पैदाइश के वक्त जो अजाइबात अल्लाह ताला की जानिब से जाहिर हुए, वहां भी अकीदा इसका भी इनकार करते हैं। अब देखें, 3 बातों का अकीदा वहां भी नहीं मानते, और ये तीनों बातें सुन्नी अपने नबी के लिए मानते।
ये तीनों बातें, एक हुजूर अल्लाह के नूर से बने, दूसरा हुजूर के माँ बाप जन्नती है, तीसरा हुजूर जब पैदा हुए तो अल्लाह ताला की जानिब से कुछ अजाइबात कुदरत के इशारे ऐसे मिले कि हुजूर की पैदाइश तो हुई तो मक्के में, लेकिन आपकी पैदाइश का चर्चा कुदरत की जानिब से पूरी दुनिया में। लिहाजा ये तीनों बातों का इनकार वहाबी अकीदा करते हैं, तवज्जो फरमाए। लिहाजा मिलादुन नबी का इनकार वहाबी इसलिए करते हैं कि मिलाद मुस्तफा में अक्सर आप भी सुना होगा उलमा इकराम जब बयान करते हैं हुजूर के मिलाद का, हुजूर की पैदाइश का, तो यही बयान करते हैं कि हुजूर अल्लाह के नूर से बने, यही बयान करते हैं हुजूर जिस खानदान में आए, जिस कबीले में आए, जिनके पुष्ट में आए, जिनके रहमों में आए, हुजूर के वो खानदान, वो कबीला और जिनके पुष्ट में हुजूर का नूर रहा, जिनके माँ के पेट में हुजूर का नूर रहा, वो सारा का सारा खानदान और कबीला, जिन जिन के पुष्ट में हुजूर का नूर और जिन जिन के रहमों में मुस्तफा जान रहमत का नूर रहा, सब के सब जन्नती। मिलाद में यही बयान होता है ना, आपने सुना होगा एक हुजूर अल्लाह के नूर से बने, दूसरा हुजूर के माँ बाप जन्नती है, तीसरा हुजूर जब पैदा हुए तो बुत सर के बर गिर गए, हुजूर पैदा हुए किसरा के महल के 14 कंगोरे गिर गए, हुजूर पैदा हुए ईरान की आग बुझ गई। ये सारी बातें कब बयान किया जाता है? अक्सर आपने सुना होगा मिलाद के मुबारक महफिल में बयान किया जाता है। और ये तीनों बातों का इनकार वहाबियों को है, बदअकीदाओं को है, वहाबी बातों का इनकार करते हैं। लिहाजा इन तीनों बातों के लिए कि हुजूर अल्लाह के नूर से बने, हुजूर के माँ बाप जन्नती है, हुजूर पैदा हुए तो अल्लाह ताला की जानिब से जो अजाइबात जाहिर हुए, ये तीनों बातें कुरान हदीस की रोशनी के दलाइल में अहले सुन्नत के नजदीक इतना मजबूत दलाइल कुरान हदीस के जरिए है। अगर वहाबी आ जाए तो हम वहाबियों को कुरान हदीस की रोशनी में जिंदा दफन कर सकते हैं, इस बात को साबित कर सकते हैं कि हुजूर अल्लाह के नूर से बने और हुजूर के माँ बाप जन्नती है, हुजूर पैदा हुए तो अल्लाह की जानिब से कुदरत के अजाइबात जाहिर हुए हैं। ये सबूत अहले सुन्नत व जमात के नजदीक कुरान हदीस की रोशनी में बेशुमार है। इसलिए वहाबियों को पता है अगर डायरेक्ट कहो हुजूर अल्लाह के नूर से बने तो ये सबूत दे देंगे, डायरेक्ट इनकार कर दो तो हुजूर के माँ बाप जन्नती नहीं तो ये सबूत दे देंगे। लिहाजा इन्होंने डायरेक्ट मिलाद का ही इनकार कर, मिलाद करना बिदअत है, मिलाद करना बिदअत है। असल में इनको लेटों से चिढ़ नहीं है, इनको झंडों से चिढ़ नहीं है, असल वहाबियों को इस बात की चिढ़ है कि हुजूर अल्लाह के नूर से नहीं बने माज़अल्लाह, उनका मानना है। और सुन्नी कहता है कि मेरे आका नूरुन मिन नूरिल्लाह है। ये बातें मैं अपने सामने रख रहा हूँ और खुल के क्या बताऊं कि खुल कर एक बात आपके सामने रखकर यही आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं है। लिहाजा मैं अगर हुजूर की सीरत की जिंदगी, भाई सीरत मिलाद कहते हैं पैदाइश, मैंने कहा ठीक है हुजूर की पैदाइश पर बात करो, मैंने कहा ठीक है भाई पैदाइश पर बात करो, लेकिन ये जिस जात की हम बात कर रहे हैं उनके बारे में कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। याद है क्या आप कुरान में लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मतलब क्या है? इस आयत में दावा हो रहा है इस बात का और अल्लाह इस दावे का ऐलान कर रहा है। बात भाई अगर कोई बात बंदा किसी बात का दावा करे और दावे का ऐलान भी कर दे तो ये देखा जाता है दावा करने वाला कौन है, ऐलान करने वाला कौन है। ऐलान करने वाला और दावा करने वाला, इन दोनों चीजों को देखा जाता है। तो लिहाजा देखे यहाँ जो आयत मैंने पढ़ी है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये दावा है और इसका ऐलान अल्लाह ताला कर रहा है। दावा क्या है? क़यामत तक इंसानों को अल्लाह ताला ऐलान कर कर हुक्म दे रहा है, ऐ क़यामत तक के आने वाले इंसानों, अगर तुम इंसान के अंदर इंसानियत पैदा करना चाहते हो, तुम अपने अखलाक, अपनी आदत, अपनी मिजाज को ऐसे बनाना चाहते हो जैसा बनाने वाले रब की मर्जी है, जैसा अल्लाह ताला चाहता है, तुम्हारे अखलाक ऐसे होना चाहिए, तुम्हारी आदतें ऐसे होनी चाहिए, तुम्हारा चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना सारी तुम्हारी हरकतें आदतें जिससे तुमको खुद को भी फायदा पहुंचे, अल्लाह ताला भी राजी रहो, लोग भी तुम्हें देखकर खुश रहे।
गौर करे, ऐसी अदाएं जिसको फायदा तुमको खुद को भी पहुंचे, खानदान वाले भी खुश हो, यार बड़ा अच्छा अखलाक वाला इंसान है। अरे खानदान वाले तो खानदान, दोस्त तारीफ करे, खानदान तारीफ करे, रिश्तेदार तारीफ करे, पड़ोसी तारीफ करे, अपने तो अपने गैर मुस्लिम भी कहे यार ऐसा इंसान हमने देखा नहीं है, बहुत अच्छे अखलाक इसके अंदर है। ये सारे अच्छाइयाँ आप अपने अंदर पैदा करना चाहते हो। आप कहेंगे मौलाना हाँ हाँ हम ऐसे आदतें अपनाना चाहते हैं। सुनो, रब का ऐलान, अल्लाह फरमाता है अच्छी आदतें बनाना चाहते हो, अच्छे इंसान बनना चाहते हो, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे मुस्तफा की जिंदगी को अपना लो। बोले मोहब्बत से इतना बड़ा ऐलान अल्लाह ताला की जानिब से। अरे भाई सिर्फ इस आयत में मुसलमानों को नहीं, क़यामत तक के इंसानों को ऐलान करा। तुम अच्छे इंसान बनना चाहते हो, मेरे मुस्तफा की जिंदगी को अपनाओ, उनकी अदाओं को अपनाओ, उनकी सीरत को अपनाओ। तो लिहाजा जो बंदे की फितरत है, जिसको भी वो फॉलो करना चाहता है, उस जात की पहले अपनी मोहब्बत अपने दिल में आती है, बाद में उसके हुक्म को मानता है। लिहाजा इतना बड़ा दावा और इतनी बड़ी दलील कुरान दे रहा है कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मुस्तफा की जिंदगी को अपना लो, तुम्हारे अंदर से इंसानियत आ जाएगी, अखलाक वाले हो जाओगे और ऐसे अखलाक होगे अपने तो अपने, गैर भी तुम्हारे अखलाक को देखकर तारीफ करेंगे, अपने तो अपने, गैर भी तुम्हारे। और इस बात पर रिसर्च किया गया, इस बात पर कि देखिए बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, बड़े बड़े तारीखदान गुजरे हैं, उनके किताबें आज भी गूगल पर सर्च करेंगे तो बड़े बड़े अंग्रेज जो इंसान की जिंदगी को पढ़ने वाले, जिनको नफ्सानियत का माहिर कहा जाता है, नफ्सानियत का माहिर, आप समझे, नफ्स का माहिर आज भी, जिसको एक टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी यानी यूं समझिए कि साइंस में एक सबक पढ़ाया जाता है, जिनसे इंसान को देखकर इंसान की जिंदगी को पढ़ लिया जाता है। आज भी ऐसे है। अरे भाई मैं आप उतनी दूर कहाँ ले जाऊं कि आपको मैं ये दावा कर रहा हूँ कि आज ये पढ़ी है कि इंसान को देखकर इसकी काबिलियत का अंदाजा कर लिया जाता है और इसकी बातचीत का, इसके खानदान का अंदाजा कर लिया जाता है। तो मैंने आपको कहा ये दूर तक नहीं जाता। जो लोग बरसों से कारोबार कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, तजुर्बेकार इंसानों से पूछो, वो सिर्फ चेहरा देखकर आप पहचान लेते हैं कि ये कितना पानी में और कितना जो है साथ दे सकता है। लिहाजा ये इंसानियत और इंसान के बड़े बड़े अपने इंसानों को पढ़ने वाले बड़े से बड़े लोग गुजरे हैं, बड़े से बड़े तजुर्बेकार गुजरे हैं, जिन्होंने इंसानों पर रिसर्च किया कि अच्छा इंसान कौन है और एक अच्छे इंसान के लिए, अच्छा बनने के लिए उसके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ होना चाहिए। इस बात पर रिसर्च भी है। हाँ, बात कि एक इंसान, पहले तो इंसान पर रिसर्च हुई, उसकी आदत, उसकी फितरत, उसकी मिजाज, उसकी सोच पर रिसर्च हुई कि उसकी आदत क्या है, मिसाल के तौर उसकी फितरत क्या है, खाना खाना उसकी फितरत, सोना फितरत, फिर फितरत के साथ उसकी आदतों पर रिसर्च हुई। इन तमाम बातों पर गौर फरमाइए बच्चे, नौजवान, आज जरूरी है इन बातों का समझना। फिल्में, ड्रामे, आज तुम उसको समझ रहे हो माज़अल्लाह, फिल्में ड्रामों के जरिए दीन और इस्लाम नहीं समझा जाता, लिहाजा कुरान हदीस जरिया बनता है, उलमा की तकरीरें जरिया बनते हैं। इन जरियों से आपका ईमान और अकीदा अल्लाह ताला मजबूत फरमाता है। मैं आपको मेरी तकरीर की वाहवाही नहीं चाहता हूँ, बस तवज्जो चाहता हूँ। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बस आपका ईमान और अकीदा मजबूत हो जाए। जिस नबी का आप और हम कलमा पढ़ रहे हैं, उस नबी के बारे में कुरान ऐलान कर रहा है। अच्छे बनना चाहते हो, इस नबी की अदाओं को अपना लो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा दावा और ऐलान इतना बड़ा, तो मैंने कहा पहली इस बात को समझो कि इंसान की फितरत को पढ़ने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं। उन तमाम साइंटिस्टों ने इस बात रिसर्च की कि दुनिया में जितने इंसान है, नामवर इंसान, नामवर लीडर आए हैं, तो सारी चीजों को इकट्ठा किया, ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है, सारे इंसानों को जब रिसर्च किया और जब इसी बात पे मेरे और आपके नबी की जिंदगी पर रिसर्च किया और उनकी अदाओं, उनके अखलाक, उनका रहन सहन, उनका चलना फिरना, खानदान के साथ उनका बर्ताव क्या है, बीवी बच्चों के साथ उनका बर्ताव क्या है, पड़ोसी के साथ उनका बर्ताव क्या है,
और जो है रब के साथ जिसने पैदा किया है उस रब के साथ का हुकूक क्या है। बल्कि जब इस पर रिसर्च किया तो बड़े बड़े खलकदानों ने, बड़े बड़े इंसानों को पढ़ने परखने वाले साइंटिस्टों ने इस बात पर गवाही दी कि हमने जब इंसानों को पढ़ा तो सबसे अच्छा इंसान और सबसे बेहतरीन अखलाक वाला इंसान अगर हमें कोई नजर आया तो मदीने में रहने वाला आमिना का लाल मुस्तफा जाने रहमत नजर आया। ये दावा मुसलमानों का नहीं था, ये दावा उन साइंटिस्टों का था जिन्होंने हुजूर की जिंदगी को पढ़ा, परखा, समझा और बताया कि अगर तुम अच्छे बनना चाहते हो इनकी जिंदगी को अपना लो, इनकी अदाओं को अपना लो, इनके अखलाक को अपना लो। इसलिए इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं जी, क्या फरमाते आला हज़रत, अच्छों से अच्छा कहिए जिसे, अच्छों से अच्छा कहिए जिसे, उन अच्छों से भी अच्छा हमारा नबी। यानी आप है, मैं आपके बहुत आसान कर क्योंकि हम तौलबा के सामने बयान करते हैं तो कुरान की आयतों का अलीफ क्यों कहा, आइन क्यों कहा, जीम क्यों कहा, इस पर हम बात कर सकते थे। लेकिन आम आदमी बैठते हैं तो आम अंदाज में बता रहा हूँ। अगर आप अपनी अक्ल से आप अपनी अक्ल से ये सोचिए कि एक बंदा अच्छा आपकी नजर में कैसा है, आप किसको अच्छा इंसान कहेंगे, किसकी अच्छे अदाएं जिसको आप खुद कहे कि हाँ मौलाना मैं जो सोच रहा हूँ, मेरी अक्ल जो सोच रही है कि एक बंदे के अंदर ये क्वालिटी रहे तो मेरी नजर में ये अच्छा है ना। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे सवाल किया, ठीक है आपकी नजर में बताइए कि अच्छा इंसान होने की पहचान क्या है, अच्छा इंसान आपकी नजर में क्या है, तो आप कहेंगे वो झूठ ना बोले, वो गाली ना दे। मेरी नजर में तो मौलाना वो नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, वो बीवी बच्चों के साथ अच्छा अदा करता हो, माँ बाप के साथ अदा करता हो, पड़ोसियों के साथ उसका हरकतें अदा हो, मोहल्ले में, मुआशरे में, सोसाइटी में हर जगह उसकी इज्जत हो, क्योंकि उसकी अदाएं ऐसी है, उसकी अच्छाइयाँ ऐसे है, उसकी जात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है। मैंने कहा अच्छा आपकी अक्ल ने बता दिया, एक इंसान को आप अच्छा उस वक्त कहेंगे जिसके अंदर ये क्वालिटी हो। मैंने कहा बस हाँ, अब देखे इन बातों को जहन में रखे और इमाम अहमद रजा का ये शेर को समझे। आला हज़रत फरमाते हैं अच्छों से अच्छा कहिए जिसे, अच्छों से अच्छा कहिए जिसे, उन अच्छों से भी अच्छा हमारा नबी, उन अच्छों से भी अच्छा हमारा नबी। क्योंकि अल्लाह कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिनकी अच्छाई की तारीफ रब करे, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, जिनकी अखलाक की तारीफ अल्लाह करे, जिनके बारे में रब ये कहे इन्नका अला खुलुक़िन अज़ीम, इन्नका अला खुलुक़िन अज़ीम, हबीब हमने तेरे अखलाक को बड़ा अजीम पाया, तेरी अदाओं को अजीम पाया। आप अंदाजा करें जिनकी सीरत के बारे में रब कहे एक क़यामत तक कहने वाले इंसान हो मेरे मुस्तफा की अदाओं को अपना लो, जिनके अखलाक के बारे में रब कहे तारीफ करे तो सोचिए कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ताला ने कैसा अच्छा इंसान बल्कि नूरी बशर बनाकर दुनिया में भेजा। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की हुजूर के बारे में कहते हैं, अल्लाह की हुजूर के बारे में कहते हैं अल्लाह की सर तापा, सर से लेकर पैर तक। और मैं हुजूर के कदम तक कहां ले जाऊं, मेरी नजर में हुजूर का कदम भी ऊपर है, सर तो ऊपर ही होता है ना, लेकिन हमारी नजर में हुजूर का कदम बड़ी ऊंचाई पर है। तो आप देखिए आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की, मैं इस शेर पे घंटों तकरीर कर सकता हूँ। क्या कहा इमाम अहमद रजा ने कुरान हदीस की रोशनी में। आला आशिक की शायरी चुपके ऐसा नहीं होती है, उसके अंदर कुरान और हदीस के कई सैकड़ों मक्स छुपे हुए होते हैं। आप देखें क्या कहा आला हज़रत ने, अल्लाह की, किसकी, अल्लाह की सरताबा शान है, सरताबा शान है। मतलब नहीं समझे, देखिए अल्लाह को समझना है तो उसकी शान को समझना हो, है ना, रब को समझना है, कुव्वत वाला है, कुदरत वाला है, पावर वाला है, वो लम यलिद व लम यूलद है, ये उसकी शान। मैंने कहा ना 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 ना, अगर रब को समझना है उसकी शान को समझना होगा। तो हमने कहा मौलाना अल्लाह की शान को समझना है, थोड़ा आसान आप कर बता दीजिए, अल्लाह की शान को समझना है तो कैसे समझे। मैंने कहा अगर अल्लाह की शान को समझना है तो अल्लाह के नबियों को पढ़ लो,
अल्लाह की शान को समझना है, अल्लाह के नबी और रसूलों को पढ़ लो। और अल्लाह की सबसे बड़ी शान का नाम मुस्तफा जाने रहमत है। जो रब ने मुस्तफा जाने रहमत को ऐसी शान अता फरमाई हो, सोचिए जिनको देखकर रब की शान समझ में आ जाए, बोलो ना सुभान अल्लाह। जिनको देखकर अल्लाह समझ में आ जाए, जिनको देखकर रब की शान समझ में आ जाए, वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब की कितनी बड़ी शान है। तो आला हज़रत फरमाते हैं, समझ गए, अल्लाह की सरतापा शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। इंसान नहीं इंसान हुजूर के लिए करे। देखो ना, हुजूर को खुदा बना रहा है। मैंने कहा नजर क्या कहते हैं, इंसान ही कहते हैं, लेकिन क्या पूरा अभी शेर मुकम्मल नहीं हुआ। अल्लाह की सरसापा शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है ये, और ईमान कहता है मेरी जान है ये। ईमान कहता है, एक एक शेर, 4 लाइन के शायरी के 4 लाइन है, लेकिन एक एक लफ्ज़ पर कुरान हदीस का अल्लाह की शान। अरे ये क्या कह दिया, अल्लाह की शान। मैंने कहा देखो, मुस्तफा के इशारे से चांद के टुकड़े हो रहे हैं। हुजूर का मौजज़ा और अल्लाह की शान समझ में आ रही है। हुजूर मुस्तफा के इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट कर आ रहा है। हुजूर का मौजज़ा और अल्लाह की शान समझ में आ रही है। हुजूर के इशारे से झाड़ चलते हुए आ रहा है। हुजूर का मौजज़ा और अल्लाह की शान समझ में आ रही है। मुस्तफा के इशारे से पत्थर पानी पे चलता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कहा ये हुजूर का मौजज़ा और अल्लाह की शान नजर आ रही है। और एक बात मैं बताऊं, मेरे आका को अल्लाह ने जब दुनिया में पैदा फरमाया, और मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत फरमाया 40 साल की उम्र में। बहुत से ऐसे लोग थे, सिर्फ और सिर्फ गौर से सुने, सिर्फ और सिर्फ बार-बार कह रहा, सिर्फ और सिर्फ हुजूर के चेहरे को देखकर कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सिर्फ चेहरे को देखकर कलमा पढ़ा। क्यों? सब उनसे पूछा गया, भाई ये नबी के अल्लाह की शान होता है, नबी अल्लाह की शान होता है, अल्लाह का रसूल, इनसे कोई सबूत तलब क्यों नहीं किया, सबूत क्यों नहीं पूछा? तो उन कलमा पढ़ने वालों ने कहा, हमने सिर्फ चेहरा देखकर इसलिए पढ़ लिया कि जैसा ऐसा चेहरा हो जिसके चेहरे से नूर और नूर की शुआएं निकल रही हो, ऐसा चेहरा कभी छोटा हो ही नहीं सकता। सिर्फ चेहरा। अरे भाई आज आप हम भी देखिए, आप चेहरा देखकर बंदे को पहचान लेते हैं, है ना? बच्चे बंदे के चेहरे से पता चलता है ये कितना सच्चा है, कितना झूठा है। मैंने कहा ये आज के हमारा आप आम इंसान चेहरे को देखकर पहचान ले कि आम आदमी है या खास आदमी है, अल्लाह का वली है या 2 नंबर है, धोखेबाज है। मैंने कहा क्योंकि चेहरा आईना होता है। दिल में गम हो तो चेहरे से नजर आता है, दिल में खुशी हो तो चेहरे पे नजर आता है, दिल में नूर हो तो चेहरे पे नजर आता है। इसलिए क्या कहा, वली को देखो तो खुदा याद आ जाता है, वली को देखो तो खुदा याद आ जाता है जिन्होंने हुजूर को देखा। तो लिहाजा मेरे हुजूर का चेहरा ही ऐसा था जिस चेहरे की कसम कुरान में अल्लाह ताला उठाता कहता है, वद्दुहा हबीब तेरे चेहरे की कसम। आप इससे अंदाजा करें। तो लिहाजा मेरे आका की जिंदगी को बोलना है, वहाबियों ये बताओ कि जैसे मेरी सरकार है ऐसा कोई नहीं। अरे आपने खुदा बना दिया, ना ना ना, खुदा नहीं बनाया। हम तो यही कह रहे हैं कि इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। इंसान है लेकिन इंसानों में कोई इनकी तरह नहीं, इंसान है कोई इंसान इनकी तरह नहीं है। मैं आप एक बात पे गौर फरमाए। तो लिहाजा हम मिलाद कर मुसलमानों को बताते हैं जिस नबी का आप और हम कलमा पढ़े हैं, उस नबी को अल्लाह ने ऐसी शान और अज़मत अता फरमाई है। कुरान गवाह है, अहादीस गवाह। पहला हमारा ये दावा, सबसे पहला हमारा ये दावा कि हुजूर अल्लाह के नूर से बने। कोई वहां भी कहना है हम नहीं मानते। मैंने कहा देखो, मानने का तरीका क्या है? आपको दीन समझना है किस तरीके से समझेंगे? तो कुरान दीन को समझने के लिए पहले क्या होता है? कुरान। नबियों को दीन को समझने के लिए सबसे पहला जरिया कुरान है, उसके बाद हदीस है, उसके बाद इजमा है। मुसलमानों का क्या इजमा रहा है? मैंने कहा तीनों बातों से साबित कर सकता हूँ, कुरान से भी, हदीस से भी, इजमा से भी, कि हुजूर अल्लाह के नूर से बने।
पहला सवाल हमारा दवा। देखिए हुजूर की जिंदगी को पढ़ना है, मैं आपको कह रहा हूं पढ़िए, बार बार पढ़िए, लेकिन याद रखें कि हुजूर की जिंदगी को खुद पढ़कर खुद जो है फैसला मत करें। कभी याद रखें कि अगर पढ़ना है तो आशिक रसूल की सोहबत में रहकर पढ़िए। हुजूर की जिंदगी को पढ़ना समझना चाहते हो तो अरे गरे वहाबियों की तकरीर सुनकर नहीं, अरे गरे वहाबियों के बयानात सुनकर हुजूर को मत समझो। ये क्या आपको समझा सकते हैं? अगर हुजूर के अज़मत और शान को समझना चाहते हैं तो आशिक रसूल के दामन में बैठकर उनकी तकरीर और उनके ज़ेर साया किताब पढ़कर पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा इंसान वही इंसान, वो इंसान है। मैंने मैंने ये दावा कर दिया कि भाई आप खुद से हुजूर की सीरत को पढ़ना चाहेंगे? मैंने कहा ना ना, खुद से नहीं भाई आपको जो है किसी आशिक रसूल का साया लेना जरूरी है। उनके साया पढ़ो या उनकी तकरीर सुनकर पढ़ो। वहाबियों की तकरीर सुनने से क्या नुकसान है? मैंने कहा वहाबियों की तकरीर तो दूर की बात है, वहाबियों से कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, कुरान को सुनना नहीं चाहिए। बोले वो कैसा? मैंने देखो अगर कोई आदमी, गौर से, कोई आदमी किसी खादियानी के पास बैठकर कुरान पढ़े, माज़अल्लाह, समझाने के लिए कह रहा हूं, कुरान तो वही है, अल्लाह का कलाम तो वही है, लेकिन पढ़ किससे रहा है? खादियानी से। एक खादियानी से अगर कुरान पढ़े तो वो बंदा खादियानी हो जाता है। खादियानी जानते ना, तो माज़अल्लाह मिर्ज़ा अहमद गुलाम खादियानी जिसने नबी होने का झूठा दावा किया था, वो भी तो कुरान पढ़कर गुलाम की आयत का गलत मफहूम निकालते हैं। सुनिए, अगर किसी खादियानी के पास बैठकर कुरान वही इस पर ध्यान रखें आप, लेकिन पढ़ किस रहे हैं? कादियानी से। तो आप भी कादियानी हो जाओगे अगर किसी शिया के पास बैठकर कुरान पढ़ोगे। कुरान वही लेकिन पढ़ रहे हो शिया के पास तो तुम भी शिया हो जाओगे। अगर किसी राफी के पास बैठकर कुरान पढ़ोगे, कुरान वही है, कुरान नहीं बदला, लेकिन पढ़ रहे हो राफी के साथ बैठकर तो आप भी राफी बन जाओगे। किसी वहाबी के पास बैठकर कुरान पढ़ रहे हो, कुरान वही है, लेकिन पढ़ रहे हो वहाबी के साथ, तुम भी वहाबी बन जाओगे। और किसी आशिक रसूल के साथ बैठकर कुरान पढ़ रहे हो, कुरान वही है, लेकिन वो आशिक रसूल बन जाओगे। गौर फरमाइए, आशिक रसूल बन जाओगे। मतलब क्या है? कुरान के साथ साथ कुरान पढ़ने वाले को भी देखा जाएगा, कुरान के साथ साथ कुरान पढ़ने वाले को लिखा जाएगा। तो वहाबी भी कुरान पढ़कर कहता है ना ना ना, हमें तो कोई आयत नहीं मिली, हमें तो कोई आयत नहीं मिली जिसमें अल्लाह ने हुजूर को नूर कहा हो। ये झूठ आपके सामने बोलेंगे। आओ एक 3 से 4 आयतें कुरान से निकाल जिसमें अल्लाह ने खुद कहा मुस्तफा नूर है। ये हमारा दावा कि सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से हमारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। ये हमारा दावा है, दावा यूं ही नहीं है हम इश्क में बोल रहे हैं, हम जज्बे में बोल रहे हैं। आप मौलाना बड़े जज्बाती अंदाज में बोल रहे हैं। मैंने कहा जज्बात को साइड में रखो, ये अकीदे की बात है। अकीदे की बात इश्क में नहीं, जज्बे में नहीं, बल्कि कुरान की रोशनी में बोला जाता है। ये हमारा दावा नहीं है, ये कुरान का ऐलान है कि मुस्तफा अल्लाह के नूर से बने। ये हमारा ऐलान नहीं है, ये कुरान का ऐलान है हुजूर अल्लाह के नूर से बने। ये हमारा ऐलान नहीं, रब का ऐलान है कि मुस्तफा को अल्लाह ने नूर से पैदा फरमाया। आइए पहली आयत, सबसे पहली आयत कुरान कहता है, सूरह माइदा की आयत है 6वें पारे में। कुरान में अल्लाह फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मैंने कुरान पढ़ा, बोलिए सुभान अल्लाह। मैं आज हमारा यही हाल हो गया है ना कि हम फिल्में ड्रामे सुनकर, हमारा म्यूजिक सुनकर नाचने को कूदने को दिल कहता है, क्योंकि दिल गुनाहों से पलीद हो गया है, गुंदा होते जा रहा है, गंदे से गंदा होते जा रहा है। लेकिन याद रखे, जब गुनाहों से तौबा रब की बारगाह में सच्ची बंदा कर लेता है, फिर कुरान की आयतों का असर उसके डायरेक्ट दिल पर होने लगता है। चेहरे से सुस्ती बनाना, चेहरा खिलाकर बोलिए सुभान अल्लाह। जो आयत मैंने पढ़ी है 6वां पारा सूरह माइदा, अल्लाह फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन।
अच्छा यहाँ आप देखें, मैं एक एक आयत पर थोड़ा सा रोशनी डालता हूँ आपके और मेरे ज़हन के मुतालिक, यानी आपको समझ में आए ऐसी बातें इस आयत की तफसीर के साथ मैं रखकर मैं बताता हूँ। देखिए आप तमाम जानते हैं कि कुरान अरबी में उतरा है, अरबी लैंग्वेज में आता है, अरबी जुबान में आता है। देखिए हर जुबान में हम उर्दू बोलते हैं तो उर्दू के एक एक लफ्ज़ में कई कई मायने होते हैं, है ना। लिहाजा अरबी जो सबसे ऐसी जुबान है, अरबी जुबान, इस जुबान को अल्लाह ने पसंद फरमाया है कि मुस्तफ़ा अरब में पैदा हो। आप सोचे अरबी जुबान अल्लाह को बहुत पसंद है, अपना कलाम भी अल्लाह ने अरबी में उतारा। तो ये अरबी जो जुबान है, जो इसके टीचर होते हैं, जो इसके माहिर होते हैं, कभी उनके सोफे में बैठकर अरबी जुबान को सीखिए। एक एक लफ्ज में कई कई माने होते हैं, अरबी जुबान एक एक लफ्ज में कई कई माने होते हैं। आप सवाल ये उठता है, ये आयत जिसमें अल्लाह ने मना कद कद काफ और दाल, कद ये क्यों कहा? तो पहले उन अरबों से पूछो, भाई आप कुछ बात करते हैं तो पहले अरबी में कद क्यों कहते हैं? कद खाफ और दाल कद क्यों कहते हैं? तो अरबी जबान का माहिर कहेगा, देखो हम कोई बात जैसा उर्दू में मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, हम कहते हैं यार मैंने पूरी तहकीक कर, ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो छानबीन कर पूरा मालूम कर पूरी तहकीक कर तेरे सामने रख रहा हूँ। उर्दू में कोई बात को अगर हम समझाना है तो उर्दू में क्या कहते हैं? यार ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ना, बड़ी तहकीक के साथ कह रहा हूँ, सुना सुनी बात नहीं है भाई, मैंने बहुत तहकीक की, छानबीन की, बहुत गहराई के बाद जाकर मैं उस मुद्दे तक पहुंचा हूँ, तहकीक के साथ कहता हूँ ये बात जो मैं कहने चाह रहा हूँ। तो लिहाजा उर्दू में कहते हैं तहकीक और अरबी में कहते हैं कद। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कोई बात हम कहना है, मैं तहकीक के साथ कह रहा हूँ, उसी बात को अरबी में कैसा बोलेंगे? कद। बोलो ना सुभान अल्लाह। तहकीक को कद का मतलब है तहकीक, हकीकत, अहम बात, जरूरी बात, पूरी पुख्ता मजबूत बात। कितना उर्दू में माना कर रहे हैं और अरबी में उसको क्या ट्रांसलेशन किया जाए? इस लफ्ज को उर्दू के लफ्ज अरबी में किया जाए खद का मतलब है तहकीक। आप देखें, अच्छा सवाल फिर ये उठता है, जब हम कोई तहकीक की बात किसी सुनते हैं तो बात सुनने के साथ साथ बात करने वाले को भी देखते, अल्लाह करे मेरी बात बच्चों को समझ में आ जाए। हम किसी से कोई बात सुनते हैं, ये हकीकी बात है, तहकीक की बात है, तो ये देखते हैं कि जो बात तो ठीक है, मैं तेरी बात तहकीक की बात है, सच्ची बात है, लेकिन बात के साथ साथ बात करने वाले को भी देखा जाता है। अगर अल्लाह ना करे बात करने वाला झूठा, मोहल्ले वाले झूठा, मोहल्ले वाले शराबी है, बेनमाजी है, और वो आकर अरे अहम बात बोल रहा हूं, तो उसकी अहमियत नहीं होती, उसकी अहमियत नहीं होती। यार छोड़ तू हमेशा झूठ बोलते रहता है, तेरी बात पे क्या यकीन कर, तेरी बात पे क्या माने। लिहाजा जो बात की जा रही है तो बात करने वाले को भी देखा जाता है, हाँ सामने वाला मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अल्लाह से डरने वाला हो, मोहल्ले वाले जानते बड़े इज्जतदार आदमी है, नेक आदमी है, झूठ बोलते कभी सुना ना देखा गया, झूठ गाली देना कभी सुना ना देखा गया, ऐसा बंदा कोई बात कहे तो कहते यार ये बंदा बड़ा कमाल का है, नेक आदमी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, ये जो भी कहेगा सच्ची कहेगा। मैंने कहा ना कोई तहकीक की बात हो तो बात करने वाले को भी देखा जाता है, जो बोल कौन रहा है, झूठा बोल रहा है या सच्चा बोल रहा है। ये मिसाल आपका मेरे जहन को समझने के लिए मैंने दी है। अब देखिए खद कौन कह रहा है, जिसको रब कहा जाता है और जो हर ऐप से पाक, जो रब है हर ऐप से पाक, कोई ऐप का गुमान नहीं कर सकता, वो रब कर रहा है। खाद बात कितनी तहकीक की है कि रब कह रहा है खाद, आए बोलो सुभान अल्लाह। खाद तहकीक, खाद जाकुम मिन अल्लाह। अभी बात खत्म नहीं हुई, फिर क्या कहा? खाद यानी तहकीक बात, अरे रब कह रहा है, हाय मेरे मौला तुझे तो कुछ तहकीक के लफ्ज इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं थी,
अल्लाह करे मेरी बात आपको समझ में आ जाए। या अल्लाह, ये खत कहने की तुझे जरूरत भी नहीं थी, तू तो हर ऐब से पाक है, तू हर चीज से यानी हर ऐब गंदगी झूठ से तू पाक है। तू डायरेक्ट कह देता ऐ ईमान वालों ये मुस्तफा नूर है, बात समझ में आ जाती, बात खत्म हो जाती, बात हम मान लेते। तो डायरेक्ट कह देता कि मुस्तफा अल्लाह के नूर से बने। लेकिन मौला खत कहकर क्यों कहा? खत कहकर तहकीक लेकर मौला तुझे बात नहीं समझे भाई। अगर कोई आलिम दीन में ये कहे कि मैं कह रहा हूं ये बात, अरे मौलाना आप ये मत बोलिए, इतना ज़बान आपकी जुबान पे भरोसा है, आप कह रहे हैं मान लेते हैं। आप इतना कसम खाकर मत कहिए, इतना दबाव डालकर मत कहिए भैया, हम आपको जानते हैं, आपकी बात मान लेंगे, बात है ना। लेकिन रब कहता है हमने कहा मोहल्ला इतनी तहकीक की जरूरत ही नहीं, हम मानते हैं तुझे, तू डायरेक्ट भी कह लेता हुजूर नूर से बने, मान लेते। लेकिन खत कह मौला तुझे खत कहने की क्या जरूरत है? तो मेरे रब की जान से ही जनाब वही जवाब तुम्हें मिलेगा। मेरे बंदो मैं रब हूँ, आलिमुल गैब व शहादा हूँ, हर चीज का मैं जानने वाला हूँ। मैं जानता हूँ क़यामत के करीब मेरे बंदों में कुछ ऐसे बंदा पैदा होंगे जो कहेंगे ना 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 हुजूर नूर नहीं है। तो उनको जवाब देने के लिए रब कहता मैं ये जवाब दे रहा हूँ, तहकीक अल्लाह के नूर से बने हैं। ये आशिकों के लिए नहीं, बोलो ना सुभान अल्लाह, ये आशिकों के लिए नहीं, ये गुस्ताखों तुम्हारे लिए खत कहा अल्लाह ताला। तुम क्या इनकार करोगे? मैंने कहा हुजूर की मिलाद ऐसे बयान, मैंने एक आयत अभी पढ़ी है, इसका माना बताते बताते मैं समझ सकता हूं। टाइम खत्म। अब देखे खत का माना समझ गए, जाकुम, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जाकुम, ये जाकुम में सबूत है कि हुजूर सबसे पहले बने। बोलो ना सुभान अल्लाह। अभी नूर तक नहीं आओ मैं। जाकुम, आप अरबी ग्रामर को पढ़ कर देखे, ये कहा जाता है तहकीक तुम्हारे पास आया, तहकीक तुम्हारे पास आया। अच्छा तुम्हारे पास जब आया तो अरबी में कहा जाता है, हम इंग्लिश में कमिंग, ये बंदा आ रहा है ना, इंग्लिश में करे, उर्दू में फला बंदा मेरे पास आ रहा है, अरबी में कहते हैं जाकुम। बोलो ना सुभान अल्लाह। जाकुम, ये तुम्हारे पास आया। अच्छा सवाल ये होता है इस आयत में ये कहां से मिल गया? इस आयत के, अरे भाई कुरान रब का कलाम, आप कहे, मैंने कहा एक एक लफ्ज में मेरे रब के हजारों हिकमतें डूबे हुए। आप हम एक इशारे में एक बात कह दे, तो एक बंदा कोई इशारे में बात कह दे, उसके एक बात में कई बातें निकली। तो ये रब का कलाम, अल्लाह का कलाम, आप गौर करें। जाकुम, खत की तहकीक समझ गए, जाकुम तुम्हारे पास आया। मैंने कहा इस जाकुम में सबूत है। अगर बेचे नहीं तो बाहर चले जाओ, पहले क्या बयान हो रहा है यारो, खेल नहीं हो रहा, कुरान की आयत समझा जा रही है। आज का रोडियो सूदखोर और पहलवानों के साथ बैठने की आदत बन गई, मस्जिदों में चेहरे उतर रहे। अगर कुछ तकलीफ है बाहर जाओ, खेल कर परवाने, यहाँ बैठोगे एक ही बैठेगा, लेकिन चेहरों से बताना हम समझ रहे हैं। हम बरसों मेहनत कर कर आपके सामने लाकर कुछ बातें रख रहे हैं। तवज्जो फरमाए, आज हमारी तवज्जो हट गई, वहां भी हमें नरम निवाला समझ कर फटका रही है, वो का। अरे भाई तुम कुरान की आयत तो पढ़ो, लफ्ज़ खत में कितनी प्यारी बात। अब जाकुम की बात हो रही है, मैंने कहा जाकुम में सबूत है कि हुजूर सबसे पहले। आप कहेंगे वो कैसा? देखिए इसका माना क्या, जाकुम का माना क्या, तुम्हारे पास आए, तुम्हारे पास आए, मतलब ये है आता वही है, आता वही है जो पहले नहीं होता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। नहीं समझे? आता वही है जो पहले कहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछूं आप यहाँ मस्जिद में आने से पहले कहाँ थे? बोले मौलाना घर में था, मकान में था, फला जगह था, वहां से आया हो। यहाँ ये नहीं कहा जाए तुम अभी पैदा हुए, यहाँ ये क्या आया है। बोलो ना सुभान, पैदा हुआ नहीं कहा जा रहा, आया है। बोलो यार सुभान अल्लाह, आया है मतलब क्या? जाकुम, ये तहकीक आया है।
मौला मतलब यही है ना, आता वही है जो पहले कहीं था। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि तहकीक ये पैदा हुआ, अरे मैं पैदा हुआ नहीं, आया है। तो ये आया है का लफ्ज बता रहा है कि ये पहले कहीं थे, वहीं से आए। पहले आप घर में थे, मस्जिद आए, आप दुकान में थे, मस्जिद आए। मैं आपको पूछूं कहां से आए, तो आप, मेरा ये पूछने का मतलब ये नहीं है कि आप कब पैदा हुए, मेरे पूछने का मतलब ये है कहां से आए। तो मेरा पूछना आपको बता रहा है, मुझे मालूम है आप पहले पैदा हो गए, बस आ कहां से रहे हो, मेरे आपको पूछेगा। तो आप देखें इस मिसाल को देखें, जाकुम ये आया मतलब क्या है, पैदा नहीं, पहले हो चुके थे, ये आया है। ये जाकुम बता रहा है कि मुस्तफा को अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से पैदा किया। अब देखें, अच्छा अब आया कहां से है, तो अल्लाह कहता है मिनल्लाहि नूर। जाकुम का मतलब समझ गए, मिनल्लाह, मिनल्लाह। अब मिनल्लाह का मतलब खुद रब कहता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अल्लाह फरमाता है क़द तहक़ीक़ जाअकुम, अल्लाह की जाकुम आया है ये, मिनल्लाह अल्लाह की जानिब से आया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब इस आयत में क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ अल्लाह की जानिब से नूर आया। बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या आया, नूर आया, नूर। ये नूर से मुराद हुजूर है। अब वहाबी कहने लगा, हाँ सुनिए हम बैलेंस के साथ मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। वहाबी कहता ना ना ना, जो कुरान में ये आयत में सूरह मैदा में अल्लाह कहता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ अल्लाह ताला की जानिब से कुरान आया। वहाबी कहता है ना 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 ना, यहाँ नूर से मुराद हुजूर नहीं है, कुरान। कुरान भी नूर है, अल्लाह का कलाम नूर है, कुरान भी नूर। और ये जो आयत है अल्लाह ताला या हुजूर को नूर नहीं कह रहा है, कुरान को कह रहा है। मैंने कहा वहाबियों ये आयत का एक टुकड़ा है, पूरी आयत पढ़कर बच्चों को समझाओ। एक आयत पढ़कर समझाना ये तुम्हारा तरीका है, पूरी आयत पढ़कर समझाना ये आशिकों का तरीका। आप देखें पूरी आयत पढ़ूंगा तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा, यहाँ नूर से मुराद कुरान ही मुस्तफा की जात है। आप कहेंगे क्या मौलाना पूरी आयत पढ़िए, तो मैं कहता हूँ क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अब देखें, अब गौर फरमाए, यहाँ पर अल्लाह ताला ने क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तहक़ीक़ अल्लाह की जानिब से नूर आया। फिर फरमाया व किताबुम मुबीन, बीच में अलिफ बा ता, इतना तो आपने पढ़ा होगा, अलिफ बा ता सा सी, उसमें एक लफ्ज आता है वाऊ, आपने देखा होगा ना वाऊ, छोटा सा आता लफ्ज अरबी में। जरा अरबी ग्रामर पढ़ने वाले, पढ़ना और है समझना और है, अरबी ग्रामर पढ़ने वालों से पूछिए अगर कोई अरबी जुबान में वाऊ इस्तेमाल करे तो इसका मतलब क्या होता है। ये वाऊ बता रहा है, ये लफ्ज़ वाऊ मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन, वाऊ बीच में आ गया, नूर और किताबुम मुबीन के बीच में क्या है, वाऊ। इबाता सा का जो आता है वाऊ, दोनों के बीच में ये वाऊ क्यों बोला जाता है। अरे अरबी ग्रामर पढ़ने वालों से पूछो, वाऊ इसलिए बोला जाता है कोई चीज दो हो तो उसको अलग अलग कर कर बताने के लिए अरब के लोग अरबी में वाऊ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि उर्दू में हम कहते हैं यार उमर और फारूक, ये दोनों, मैं क्या कर रहा हूं हम यार उमर और फारूक, आप मुझे बताइए मैं दो का नाम ले रहा हूं या एक का? दो का नाम ले रहा हूं, उमर और फारूक। उमर फारूक कहता तो बात समझ आती है किस नहीं, उमर और फारूक, तो आप कहे समझ के मैं दो का ले रहा हूं, तो आप कहेंगे मौलाना तो बीच में और आप कह रहे हैं ना, ये और बता रहा है कि उमर अलग है फारूक।
ये आप दो के नाम ले रहे हैं। मैंने कहा समझ गए आप? हाँ, इसी तरह वाव को समझिए। वाव जब बीच में आ जाए तो पता चलने के लिए कि अल्लाह जो कह रहा है खाद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, तो नूर और कुरान के बीच में वाव आया है, तो ये वाव बता रहा है नूर और है, कुरान और है। ये वाव बता रहा है नूर और है। कुरान की एक आयत की तफसीर घंटों से चल रही है। मैं एक एक लफ्ज पर तकरीर कर रहा हूँ और इस तफसीर को आसान अंदाज में बच्चे बैठे बैठे तो उनको समझ में आ जाए। गौर फरमाए, कुरान का ये रब का कलाम वाव का लफ्ज बीच में आ जाए तो समझ जाए कि नूर अलग है, किताबुल मुबीन अलग है। तो कुरान की इस आयत में वाव बता रहा है कि तहकीक अल्लाह की जानिब से नूर आया और किताबुल मुबीन आया और किताबों मुबीन आए हैं। तो इस आयत से पता चला, यहाँ तक मैं नहीं कह रहा हूँ, तफसीर जलालैन इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो आज से 600-700 साल पुराने बुजुर्ग, कोई वहाबी कहे आप बरेलवी है, आप रज़वी है, आप ये आयत का मनमानी और माना कर रहे हैं, नौजवानों को गलत बातें भिटका रहे हैं। मैंने कहा आला हज़रत तो 100 साल पुराने बुजुर्ग है, 103 या 107 साल हुआ दुनिया से जाकर, और मैं 600 साल पुराने बुजुर्ग इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनका मज़ार तुर्की के इलाके सयूत में मौजूद है। इमाम जलालुद्दीन सयूती वो बुजुर्ग है 6वीं सदी के, इतने बड़े आलिम और बुजुर्ग है कि इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जागते हुए एक दो मरतबा नहीं, इन्होंने हुजूर को जागते हुए 75 मरतबा देखा है। कितने मरतबा देखा है? एक वहां भी वैसे कहने लगा, अच्छा इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला जागते हुए हुजूर को देखा है। कहाँ लिखा है? मैंने कहा भाई उनकी सीरत की किताबों में लिखा है। मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? बोले नहीं मानता। कौन क्या लिख दिया कि मैं नहीं मानता? अच्छा ठीक है भाई, एक बात बता, ये मानता कि हुजूर को जागते हुए दीदार हो सकता है या नहीं हो सकता? ये तो मानता है हुजूर का दीदार जागते हुए हो सकता या नहीं हो सकता। बोले कहाँ लिखा है? मैंने कहा सही मुस्लिम में, हदीस की सही किताब मुस्लिम शरीफ में है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा मेरा रब चाहे तो करीब जागते हुए भी देखेगा। मैंने कहा देखना मुमकिन है कि नहीं? बोले है। तो बोले तेरे जैसे मेरे जैसे लोगों को नहीं, अल्लाह के नेक बंदों को हुजूर जागते हुए अपना दीदार करा देते। अरे वलियों को दीदार हो जाता है, भाई हदीस से साबित है, जागते भी दीदार हो जाता है। वो इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब तफसीर जलालैन और तफसीर दुर्रे मंसूर में आपसे पूछा गया, ये आयत में जो अल्लाह कहता है अल्लाह की जानिब से नूर आया और किताबुल मुबीन आया, मतलब क्या है? इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं यहाँ नूर से मुराद हुजूर की ज़ात मुबारक है, किताबुल मुबीन से मुराद कुरान पाक। यानी बच्चों को आज भटकाना छोड़ो, ये कहना छोड़ो, रील बनाकर फेसबुक इंटरनेट पर वायरल करना छोड़ो कि बरेलवियों का तरीका है, अल्लाह के नबी को नूर मानते हैं, बरेलवी के इमाम अहमद रज़ा ने ऐसा लिखा है, ऐसा कहा है। मैंने कहा बरेलवी के इमाम अहमद रज़ा ने बेशक कहा है, लेकिन अपनी तरफ से नहीं कहा, कुरान हदीस की रोशनी में कहा। पहली बात ये, और दूसरी बात ये अकीदा सिर्फ बरेली के इमाम अहमद रज़ा का नहीं, आज से 600 साल पहले इमाम जलालुद्दीन सयूती का भी यही अकीदा। अच्छा चले 600 साल पहले तो मैं वहाबी का ना मैं नहीं मानता। सहाबा के दौर में बोल रहे सुभान अल्लाह, सहाबा के दौर में लेके चलो। बोले कहाँ ले जाओगे? मैंने कहा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पास लेकर जाता हूँ, उनकी किताब तफसीर इब्न अब्बास। आइए सहाबा का अकीदा, अरे बोलो सुभान अल्लाह, सहाबा का अकीदा कि तफसीर इब्न अब्बास में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कौन, जो हुजूर के साथ ठहर कर नमाज़ तहज्जुद पढ़ते थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कौन, इनके लिए हुजूर ने दुआ की थी, या अल्लाह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को कुरान और दीन की समझ अता फरमा। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर दुआ कर रहे हैं, कुरान पढ़ना और समझना, और हुजूर जिनके लिए दुआ करे, या अल्लाह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को
कुरान और दीन की समझ अता फरमा। हुजूर कहते थे क्या दुआ कबूल नहीं हो सकती? माज़अल्लाह, ये हो नहीं सकता। लिहाजा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की किताब है तफसीर इब्न अब्बास, जब उनसे पूछा गया हुजूर जो कुरान में अल्लाह कहता है अल्लाह की जानिब से नूर आया और किताबुल मुबीन आई है, मतलब क्या है? कि दोनों का मतलब नूर और किताबुल मुबीन से दोनों का मतलब कुरान है। कहा ना ना ना, सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं ना ना ना, यहाँ नूर और है, किताबुल मुबीन और है। फरमाया नूर से मुराद क्या है? नूर से मुराद आमिना के लाल मुस्तफा जाने रहमत है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नूर से मुराद आमिना के लाल मुस्तफा जाने रहमत है, किताबुल मुबीन से मुराद कुरान है। ये सहाबी का भी अकीदा। और एक याद रखे, कुरान में क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को अल्लाह कुरान में कहता है आमीनू कमा आमन्ना नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे नबी के सहाबा ने ईमान लाया। सहाबा का ईमान ये कि हुजूर अल्लाह के नूर है। वहाबी तुझे क्या पड़ गया जो आज बच्चों को मिलाद में कहता है हुजूर की आजिज़ी बताता है, इनके सारी बताता है। मैंने कहा आजिज़ी भी बता, इनके सारी भी बता, और हुजूर की शान अज़मत भी बता। जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं है, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है। आप देखें मैंने दो तफसीर जलालैन, तफसीर दुर्र मंसूर और तफसीर इब्न अब्बास से बता दिया ये आयत में नूर से मुराद आमिना के लाल है। बोलो सुभान अल्लाह। ये है हुजूर की मिलाद, हुजूर की मिलाद। अच्छा एक और बात देखें, इस आयत में अल्लाह ताला ने दो लोगों का क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ अल्लाह की जानिब से नूर आया। इस आयत में अल्लाह ने दो एतराज करने वालों को, दो किस्म के लोगों को जवाब दिया। बोलो ना, गौर फरमाए। दो लोगों को इस आयत ने, अच्छा ये दो किस्म के लोग क़यामत तक रहेंगे इस जमीन पर, मरे चले गए, कुरान क़यामत तक के लिए है ना। तो दो किस्म के लोग हुजूर पर, हमारे नबी पर इतराज करते हैं, उनको इस आयत, उन दोनों किस्म के लोगों को इस आयत में अल्लाह ने जवाब दिया। आप कहेंगे मौलाना कौन लोग हैं जो हुजूर पर इतराज करते हैं आज भी है क़यामत तक रहेंगे? मैंने कहा एक इनमें मुशरिकीन है और दूसरे वहाबी है, बदमज़हब है वहाबी, जिसको उस दौर में मुनाफिक कहा जाता था, आज वहाबी कहा जाता है। इन दोनों का इतराज आज भी है, उस दौर में भी था। तो ये क़यामत तक कुरान रहने वाला है। इस आयत में इन दोनों का जवाब भी है। बोले अच्छा मुशरिकीन का क्या जवाब है? तो मैंने कहा देखो मुशरिकीन हुजूर को कहते थे, आमिना के लाल को कहते थे, हमारे और आपके नबी को कहते थे हम आपके अखलाक को तो मानते हैं, हम आपकी आदतों को तो मानते हैं, आपके अखलाक बड़े अच्छे हैं, हम आपको अमीन मानते हैं, सच्चा मानते हैं, सादिक मानते हैं, सब मानते हैं। आप वाकई इंसानों में एक ऐसे इंसान हो जिनकी अदाओं को, जिनके अखलाक को अपनाना चाहिए। मुशरिकीन कहते थे आपकी अच्छाई मानते हैं, तवज्जो फरमाए, आपकी हर अदा को मानते हैं, मानते थे मुशरिकीन। इसलिए तो सारे मक्के में जिनको सादिकुल अमीन कहा जाता था वो आमिना का लाल ही था। सारे मक्के में जिसको सादिक कहकर पुकारा जाता था, अमीन कहकर पुकारा जाता था, वो हमारे नबी ही थे। सुभान अल्लाह। और पुकारने वालों में सिर्फ हुजूर के गुलाम नहीं मुशरिकीन भी थे। मुशरिकीन हुजूर को मानते थे कि आप सच्चे हैं, सादिक है, अमीन है, लेकिन उन्होंने इतराज किया सब मानेंगे, ये नहीं मानेंगे कि आप अल्लाह के रसूल है, ये नहीं मानेंगे आप अल्लाह के नबी है, ये नहीं मानेंगे आप अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के नबी है, इसका हम इनकार करते हैं। तो पहला सवाल इतराज था मुशरिकीन का, तो आज भी है, छोड़ो यार तुम जमी का कलमा पर तुम क्यों पढ़े, हम नहीं मानते। तो अब जवाब कुरान में अल्लाह कहता है क़द जाअकुम मिनल्लाह। अल्लाह कुरान फरमाता है ऐ मुशरिको मेरे हबीब के बारे में कहते हो कि अल्लाह की जानिब से नहीं आए, तो सुनो मिनल्लाह मिनल्लाह मिनल्लाह, ये हबीब अल्लाह के जानिब से आया है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह के जानिब से आया है। एक तो जवाब उन्हें दे दिया मिनल्लाह कहकर,
अल्लाह की जानिब से आया है मिनल्लाह कहकर। और दूसरा मुनाफिकीन जब हुजूर की शान और अजमत को देखा, हुजूर के मुकाम और मर्तबे को देखा, हुजूर के अखलाक और आदत को देखा, मुनाफिकीन डर गए। अब तो हमारा सिक्का नहीं चलेगा, अब तो हमारी बात नहीं चलेगी। लिहाजा उन लोगों ने झूठ झूठ का कलमा तो पढ़ लिया, नमाज भी पढ़ते थे, रोजा भी रखते थे। आप याद रखें, मुनाफिकीन कलमा भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, लेकिन अल्लाह कुरान में 28वें पारे में 28वें पारे की पहली आयत में अल्लाह कुरान में फरमाता है, ए हबीब मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह मैं गवाही देता हूँ, ये मुसलमान नहीं, ये मुसलमान नहीं। मौला कलमा पढ़ ले, अल्लाह कहता ना ना मैं इसको मुसलमान मानता नहीं, ये ईमान का कबूल ही नहीं। मौला ये नमाज पढ़े, कहा ना 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 मैं नहीं मानता। क्यों मेरे मालिक? कहा हबीब ये तेरे बारे में गलत गुमान रखते हैं, तेरे बारे में गलत गुमान रखते हैं। लिहाजा मुनाफिकीन ने डर कर छुप कर कलमा तो पढ़ लिया, और उस जवाब को मुनाफिकों का जवाब तो मुनाफिकीन के लिए है, लेकिन आज के वहाबियों को भी ये जवाब है जो नबी का कलमा पढ़कर भी कहते हैं नबी हमारी तरह है, बड़े भाई की तरह है, माज़अल्लाह मुर्दा मट्टी में मिल गए हैं। ये लफ्ज मेरे और आपके नबी में भी बोला जाता है। मैं यही तो कह रहा था, इस्लाम पर वार करने वाले आज के दौर में दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो लोग जो इस्लाम को नाहक के बदनाम करते हैं, बानी इस्लाम को नाहक के बदनाम करते हैं, जिनको खुलकर वो सामने आते हैं, जिनको यहूदी कहा जाता है, जिनको नसरानी कहा जाता है, जिनको मुशरिकीन कहा जाता है। दूसरे हमारे छुपे हुए आस्तीन के सांप जो वहाबी पर अकीदा है, जो नबी का कलमा पढ़कर कहते हैं, लोगों का जहन बनाते हैं हमारी तरह थे, आम आदमी थे, बड़े भाई की तरह थे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अरे भाई ये बातें सुनकर लोगों के दिल में इश्क रसूल कम हो जाए, अज़मत रसूल कम हो जाए। लोग कहे यार वो थे तो हमारी तरह, बड़े भाई की तरह, छोड़ो क्या उनकी तारीफ करना। मैंने कहा तुम और आप तारीफ करना छोड़ दे तो भी मेरे मुस्तफा की शान में कोई फर्क आने वाला नहीं, क्योंकि मुस्तफा की तारीफ खुद कुरान में रब कर रहा है। और कुरान में अल्लाह ताला कहता है वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने तेरे खातिर तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। मैंने कहा वरफ़ाना लका ज़िक्र कुरान है, बोलो या सुभान अल्लाह। वरफ़ाना लका ज़िक्र कुरान की आयत है। मैंने कहा कोई हदीस की बात नहीं कर रहा, कुरान की आयत है। कहा इस आयत पर ही बयान करके इन बच्चों को समझाओ और बताओ जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं है। अब गौर फरमाइए, अब एक मुनाफिकीन था, एक मुशरिकीन का तबका क्या था, वो कहता था नहीं हुजूर अल्लाह के है अच्छे इंसान, लेकिन अल्लाह के पास से नहीं है, अल्लाह के रसूल नहीं है। तो अल्लाह ने कहा क़द जाअकुम मिनल्लाह, ये आने वाला अल्लाह की जानिब से आया है, अल्लाह का रसूल है। और फरमाया मुनाफिकीन कहते थे हाँ भाई है तो नबी, है तो रसूल, कलमा पढ़ना चाहिए, अदाओं को अपनाना चाहिए, लेकिन देखो वो आपकी और हमारी तरह एक आम इंसानी है, उनके शानों को क्या बयान करना है। लिहाजा ना उनको इल्म गैब भी आ गया माज़अल्लाह, ना वो इल्म गैब के पास है, बल्कि वो ना गैब की बातों को जानते हैं, ना वो माज़अल्लाह हमारी तरह एक आम इंसान है। अब अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के जरिए क़यामत तक आने वाले ऐसे अकीदा रखने वाले बदमज़हब बदअकीदों को जवाब देते हुए अल्लाह कहता है मिनल्लाहि मुनाफिकों सुनो, ये मुस्तफा तुम्हारी तरफ से नहीं, तुम्हारी तरह नहीं, बल्कि अल्लाह का नूर है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मिनल्लाहि नूर। अब ये आयत में दोनों का जवाब आ गया, क़द जाअकुम मिनल्लाह, मुशरिकों का जवाब, और जो अपनी तरह कहे, बड़े भाई की तरह करे और अपने भाई की तरह समझे माज़अल्लाह, उनके लिए मिनल्लाहि नूर। ये मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह ताला ने इनको अपने नूर से पैदा फरमाया। सवाल उठता है, अच्छा ये आयत में दोनों का जवाब मिल गया, मुशरिकीन का और मुनाफिकीन का। उस दौर के मुशरिकीन आज तक के मुशरिकीन काफिरों को भी जवाब मिल गया कि अल्लाह के रसूल है, ये अल्लाह के रसूल है, अल्लाह की जानिब से आए हैं। दूसरा जो अपनी तरह समझ रहे हैं उन वहाबियों को बता दिया कि देखो सिर्फ आजिज़ी मत बताओ मेरे नबी की, इख्तियार भी बताओ, मुख्तारे कायनात है ये भी बताओ, अल्लाह ने उनको शाहिद बनाकर बनाकर भेजा ये भी बताओ, अल्लाह ताला ने इनको मुश्किल कुशा बनाकर भेजा। अरे भाई कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है रूहुल्लाह,
किसमें है? कुरान में रूहुल्लाह। क्या कहा कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में? सुन के बोले रूहुल्लाह। आपने सुना होगा रमजान मुबारक में जब बंदा सलात में ईसा अलैहिस्सलाम का नाम पुकारता है तो कहता है ईसा रूहुल्लाह। कुरान सूरह अल इमरान में है। रूहुल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह की रूह। अल्लाह की रूह। क्या माज़अल्लाह कि अल्लाह की रूह है? मैंने आपको बताया अल्लाह जिस्म जिस्मानी से पाक। मतलब क्या है? अल्लाह ताला की अता से ये रूहुल्लाह बना। अल्लाह ने रूहुल्लाह बनाया है। मैंने कहा यही ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में जहां अल्लाह ताला ने कहा ये रूहुल्लाह है, वहीं पर कुरान में अल्लाह ताला ने भी कहा ये कलिमतुल्लाह भी है, अल्लाह का कलमा भी है। भाई अल्लाह कलाम से पाक, जुबान से पाक, जिस्म जिस्मानी से पाक, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में रूहुल्लाह भी है, कलिमतुल्लाह भी है। मैंने कहा देखो जब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कुरान में रूहुल्लाह भी कहा, कलिमतुल्लाह भी कहा, तो ईसा अलैहिस्सलाम से भी अफजल और आला आप जो हमारे नबी है तो उनको नूरुल्लाह कहने में क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है बताए? जिसको कुरान में नूरुल्लाह अल्लाह कह रहा है, अल्लाह के नूर समझ बोला मोहब्बत सुभान अल्लाह। जब ईसा रूहुल्लाह हो सकते हैं, कलीमतुल्लाह हो सकते हैं, मूसा कलीमुल्लाह हो सकते हैं, तो मुस्तफा नूरुल्लाह क्यों नहीं हो सकते? इसमें मैंने कहा कौन सी बुराई है, कौन सी खराबी है, क्या ऐब है? अरे भाई बताओ ना, कुरान इतना बड़ा दावा कर रहा है, क़यामत तक के आने वाले को इंसानों को कुरान चैलेंज कर रहा है, अच्छे बनना चाहते हो तो मुस्तफा की सीरत को बनाओ। मैंने कहा इतना बड़ा दावा ऐलान कुरान में अल्लाह कर रहा है तो मुस्तफा को अल्लाह ने कैसा बनाया होगा? वो मुस्तफा को मुस्तफा जाने रहमत को कैसे बनाया होगा? तो लिहाजा ताजु शरिया पर तुझे यक ने यक बनाया, तुझे आला हज़रत फरमाते तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। लिहाजा आप तवज्जो फरमाए कि हाँ ताजु शरिया का वो शेर मुझे याद आ गया, मुस्तफा ज़ात यकता आप है। वलियों की शायरी में सुने आप, शायरी सुने अल्लाह के वलियों की, मुस्तफाए ज़ाते यकता आप है, यक ने जिसको यक बनाया वो आप है। ये अल्लाह के नेक बंदों की शायरी कुरान हदीस की तर्जमानी होती है, ये कोई बात नहीं है। नूरुल्लाह कहा कुरान में, बोलो मोहब्बत। अच्छा नूर कहते ही मुश्किलों को हटाने वाले। एक आसान मिसाल लेकर कहता हूँ, नबी मुश्किल कुशा नहीं है। मैंने कहा नूरुल्लाह है, नूरुल्लाह का माना ही मुश्किल को आसान करने वाले। बोले वो कैसा? मैंने कहा देखो अगर रात का गुप्त अंधेरा हो और आप जंगल से जा रहे हो, ना लाइट है ना ट्यूबलाइट है, कुछ नहीं है, अंधेरे में इंसान जा रहा है, उसको पता चलेगा सामने गड़ा है? बिल्कुल गुप्त अंधेरा है, रूम के अंदर सामने क्या है? गड़ा है, पत्थर है, लकड़ी है, सांप है, बिच्छू है, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन हाथ में अगर मोबाइल फोन का टॉर्च ऑन कर ले या बैटरी का टॉर्च ऑन कर ले तो लिहाजा एक रोशनी में पता चलेगा सामने क्या। आप कहेंगे अल्लाह का शुक्र है यार, रोशनी से पता चल गया सामने गड़ा है, सांप है, बिच्छू है, लाठी है, लकड़ी है। मतलब क्या? अगर रोशनी नहीं होती तो आप गड़े में गिर सकते थे, लाइट नहीं होती तो आप जो है सांप पर पैर रख सकते थे, लाइट नहीं होती तो बिच्छू कट्टा का पकड़ सकता था। एक लाइट की मामूली सी रोशनी, एक लाइट की, चाहे वो फोन की रोशनी हो, बैटरी की रोशनी हो, ट्यूबलाइट की रोशनी हो, मैंने कहा एक मामूली सी गाड़ी की लाइट की रोशनी से सामने गड़ा है क्या पता चल गया। रोशनी ना होती तो गिर जाते, मुसीबत में आ जाते, तकलीफ में आ जाते, बला में आ जाते। तो ये बला कौन दूर कर रही है? एक लाइट की रोशनी। ये तकलीफ कौन दूर कर रही है? एक लाइट की रोशनी। मैंने कहा वहाबियों जरा जहन लड़ा, एक लाइट की रोशनी बड़ी से बड़ी मुसीबत को दूर कर देती है, तो मुस्तफा अल्लाह के नूर से बने हैं, वो नूरुल्लाह कैसे मुश्किलों को आसान फरमा देते हैं। आसान है समझने वाले के लिए। नूर का मतलब रोशनी, नूर का मतलब ही क्या है? रोशनी। और कुरान कहता है नूरुल्लाह, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। मैंने एक आयत पढ़ी है, वरना कुरान के एक सूरह तौबा आयत नंबर 32 मैंने सामने रखा, जिसमें अल्लाह फरमाता है, चाहता है मुशरिकीन चाहते थे हुजूर को खत्म कर दे, तो अल्लाह ने कुरान में क्या? तुम ये चाहते हो कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दे?
अब मुझे बताइए, मुशरिकीन हुजूर को खत्म करने के लिए ताक में थे ना? ये तो आप जानते हैं, हुजूर को खत्म करने मारने की ताक में कौन थे मुशरिकीन? मारना किसको चाहते थे? आप और हमारे नबी को खत्म करना चाहते थे। सूरह तौबा आयत नंबर 32 अल्लाह कहता है, ये चाहते ये है कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दे, अपने मुंह से बुझा दे। अल्लाह फरमाता और अल्लाह ना मानेगा मगर अपने नूर का पूरा करना, चाहे बुरा माने काफिर। यानी अल्लाह फरमाता है मैं जानता हूं मेरे नूर की हिफाजत कैसे करना है, चाहे तुम बुरा मानो काफिर। मुझे बताइए, ये आयत अल्लाह कहता है कि ये मुशरिकीन चाहते अल्लाह के नूर को बुझा दे। क्या माज़अल्लाह के मुशरिकीन रब को ढूंढ रहे थे कि माज़अल्लाह के अल्लाह मिल जाए तो मार दो, खत्म कर दो? ना ना ना, अल्लाह तो हर आयत से पाक, मैंने आपको बता दिया, जहद से पाक, जिस्म जिस्मानियत से पाक। मैंने कहा किसको मारना चाहते थे? मुस्तफा जाने रहमत को। अब ये आयत दूसरी आयत पता चल रही है सूरह तौबा की, खुद अल्लाह मुस्तफा को नूर कह रहा है। दो आयत है और यही अकीदा जो है इमाम जलालुद्दीन सूती का था, यही अकीदा हज़रत इमाम बुखारी का था, यही अकीदा इमाम मुस्लिम का भी है, यही अकीदा इमाम तिरमिज़ी का भी है, यही अकीदा क़ाज़ी अय्याज़ अल्लामा हज़रत क़ाज़ी अय्याज़ अली रहमतुल्लाह का है, यही अकीदा हुज़ूर अल्लाह के नूर से बने गौसे आज़म का भी है, गरीब नवाज का भी है, दाता साहब का भी है। लिहाजा ये सारे अहादीस और खुद मुस्तफा जाने रहमत की अहादीस भी है। सबसे पहले जामे तिरमिज़ी में हदीस पाक है, हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, ए जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। इंशाअल्लाह ये जहां तक मैं ये साबित कराऊं कि हुजूर अल्लाह के नूर से बने। कुरान की दो आयतें, सूरह मैदा, सूरह तौबा, दोनों आयतों का मैंने तर्जुमा आपके सामने रखा। मैंने एक आयत कहा जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, तो ये इस आयत पर मैंने कद का माना बताया, जाअकुम का माना बताया, अभी मिनल्लाह बच गया। अगर मिनल्लाह का माना बताता हूं तो मैं समझता हूं वक्त अभी खत्म हो गया। मैं इंशाअल्लाह इसी टॉपिक को मैं हुजूर की सीरत ही बयान कर रहा हूं, लेकिन पहले ये तो बयान करे कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा। यही मिलाद है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जो सुन्नी उलमा मिलाद में बयान करते हैं अपनी तरफ से नहीं, कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करते हैं। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बस आशिकों से बयान सुने, आशिक रसूलों की सोहबत में बैठे तो आपका ईमान और अकीदा भी मजबूत हो जाएगा। ये हमारा दावा। माज़अल्लाह हम हुजूर को खुदा नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं वो खुदा नहीं, बाखुदा नहीं, मगर खुदा से वो जुदा, वो है क्या मगर क्या नहीं, महबूब और मुहिब की ये बात है ना। लिहाजा हम ये बात कहते हैं कि बस तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। आला हज़रत ने एक ही बात कहा, आला हज़रत फरमाते हैं कि लेकिन रज़ा ने खत्म शुक्र इसने कर दिया। क्या प्यारी बात इमाम मुर्तज़ा सिखा गए। बस क्या कहो नबी को, क्या कहो अल्लाह के सामने क्या कहना है, और पूरे क़यामत तक के लोगों के सामने हुजूर को क्या कहना है, रब के सामने क्या कहना है, क़यामत तक के लोगों के सामने हुजूर को क्या कहना है। तो आला ने शेरी में बात सिखा दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म शुक्र इसने कर दिया। खालिक का बंदा, अल्लाह के सामने क्या है, हुजूर बंदे, खालिक का बंदा और खल्क़ का आखिर बोला मोहब्बत सुभान अल्लाह। खालिक का बंदा, खल्क़ का, खल्क़ में इंसान भी आ गए, सारी मखलूक आ गई, तो अल्लाह के ये बंदे हैं, सारे मखलूक की आका है। जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं। इंशाअल्लाह इसी टॉपिक सीरत मुस्तफा को हम आगे रखेंगे। एक ऐलान को सुनकर इंशाअल्लाह हम सुन्नत पे खड़े हो जाएंगे।